हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए प्लीज़ फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और कमेंट किया उसके लिए थैंक यू। आज की स्टोरी में हम देखेंगे विंग को मैडम यू ने बता दिया था कि उसे जाना है वेंचू के साथ डेट पे, पर विंग मान नहीं रहा था। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि जियान चंद का नाम लेके मैडम यू उसे धमकाने लगी थी। और इस बार विंग मान जाता है, कहता है ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और वो अपने रूम में चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है। और दूसरी तरफ लैनजान भी तैयार हो गया था। फिर हमें डायरेक्ट डेट वाले टाइम का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने काम करके कैफ़े से निकलता है। काम वहाँ से निकलने के बाद तभी मैडम यू का मैसेज आता है कि उसे ब्लू लाइट होटल में जाना है। ये नाम देख के विंग सोचता है कि लगता है इस बार आंटी को कोई बड़ा अमीर आदमी मिला है, इसीलिए ब्लू लाइट होटल में बुलाया है। और ये सोचते हुए विंग एड्रेस देख के जाने लगता है और कुछ टाइम में ब्लू लाइट होटल में पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तब देखता है कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं और सब वीआईपी कस्टमर लग रहे हैं। जब विंग जाता है तब जो गेट पे आदमी खड़ा था वो रोकता है, कहता है कि तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम्हारे कपड़े देख के लग रहे हैं तुम बहुत गरीब हो। विंग एकदम सादा सिंपल ड्रेस पहना हुआ था और वो काम करके भी आ रहा था तो थोड़ा मैसी लग रहा था क्योंकि उसने अपना हुलिया भी ठीक नहीं किया था क्योंकि उसको डेट में इंटरेस्ट था भी नहीं। पर विंग अपना नाम बताता है कि मेरा नाम विभूषियान है और मुझे यहाँ पे वेनशु नाम के इंसान के टेबल पे जाना है। तब वो जान जाता है, मतलब विंग का नाम था वहाँ पे जो बुक टाइप में रहता है कि जिनका जिनका टेबल वो बुक हुआ है। तब विंग का नाम उसमें था और विंग की आईडी चेक करता है और विंग को अंदर जाने देता है। जब विंग अंदर जाता है तब वहाँ पे ढेर सारे टेबल लगे थे और ऐसे पार्ट किए हुए थे शीशा लगा के, जैसे सबको प्राइवेसी मिल सके। फिर विंग अपना टेबल नंबर वो आदमी बता दिया था, उस टेबल पे जाके विंग बैठ जाता है और उसके पीछे वाले टेबल पे लैनजान बैठ के अपनी डेट का बस वेट किए जा रहा था। और लैनजान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लड़की बहुत लेट कर रही थी। और इधर जब विंग जाके वहाँ बैठता है तब वेंचू विंग को देख के कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब विंग कहता है पर मैं नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। तब वेंचू कहता है पर तुम्हारी आंटी ने तो कहा था कि तुम तैयार हो। तब विंग कहता है कि मैं नहीं तैयार हूँ और मैंने तुम्हारी फ़ोटो भी नहीं देखी थी, वो तो आंटी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा है। तब वेंचू कहता है पर हम दोनों का तो मैच मेकिंग ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन एक डेट साइट है उस पर। तब विंग कहता है मैं कोई डेट साइट नहीं जानता और मेरी आंटी ही ये सब की होंगी और मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, मैं यही बताने आया था। और मेरी आंटी से कह देना कि तुम शादी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। तब वंशु स्माइल करने लगता है और वहाँ से पानी उठाता है, पीने लगता है। पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ये देख के विंग वहाँ से जाने लगता है और सोचता है मुझे चले जाना चाहिए, क्या मैं फालतू बैठा रहूँगा, वैसे भी मैंने अपनी बातें कह दी हैं। ये सोचते हुए विंग वहाँ से उठता है जाने के लिए। पर तभी वेंशु विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम जा कहाँ रहे हो, मेरी तो बात सुन लो। तब विंग कहता है बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तब वेंचू कहता है मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ और मुझे तुम पसंद हो। तब विंग कहता है मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तभी वेंचू की गर्लफ्रेंड आ जाती है और कहती है वेंशु यही लड़का है जिसकी शादी तुम्हारे पेरेंट्स कराना चाहते हैं। तब वेंशु कहता है हाँ यही लड़का है और विंग से कहता है इससे मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तब विंग कहता है ओह तो ये अच्छी बात है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम इसके साथ रहो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तब वेंशु कहता है मैं तुम्हारे पीछे पड़ा नहीं था पर अब पड़ूंगा क्योंकि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो और मुझे तुम्हें ही अपनी वाइफ बनाना है।
तो जो वंशु की गर्लफ्रेंड थी वो थोड़ी जेलस होती है और कहती है वंशु ये तुम क्या कह रहे हो। तब वंशु कहता है जब इससे मेरी शादी होगी तभी मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी और हमें इसका क्या करना है, इसको हम बस घर में एक कोने में रखेंगे और हम अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। तब वो जो वंशु की गर्लफ्रेंड थी वो हंसने लगती है। तब विंग कहता है तुम पागल हो गए होगा और वैसे भी मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तब वंशु कहता है तुम मुझसे शादी करोगे क्योंकि मैं तुम्हारी आंटी को मना लूँगा और मुझे पता है तुम्हारी आंटी पैसों की भूखी है और मैं उसे पैसे दूंगा, वो तुम्हारी शादी तुरंत कराएगी। तब विंग स्माइल करता है और कहता है रियली। तब वंशु कहता है हाँ और क्या, उन्होंने हमारे सामने डाउरी भी मांगी है। तब विंग कहता है वो चाहे जो मांगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर अगर तुमने एक बार भी मेरे साथ शादी करने के बारे में सोचा तो मैं ये रिकॉर्डिंग सबको सुना दूंगा। तब वंशु कहता है कैसे रिकॉर्डिंग। तब विंग कहता है जो तुम लोग अभी को फालतू बकवास कर रहे थे कि तुम लोग का अफेयर चलेगा शादी के बाद, तुम मुझसे बस प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहे हो, ये मैं सबको सुना दूंगा। तब वंशु गुस्सा होने लगता है और वो लेने की कोशिश करता है रिकॉर्डिंग विंग की मोबाइल पर, ले नहीं पाता है और विंग वहाँ से भाग जाता है। तब वंशु बोलता है मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता है तुम मुझे पकड़ के दिखाना तब देखेंगे। पर वंशु बहुत चिढ़ रहा था विंग से। अब विंग से वंशु को नफ़रत हो रही थी और एक जिद हो रही थी कि मुझे विंग चाहिए चाहे जो हो जाए। पर अब विंग उसके हाथ आने वाला नहीं था क्योंकि विंग जब अपने घर जाता है तब ये सारी बातें अपने अंकल को बता देता है और जब विंग के अंकल ये सारी बातें सुनते हैं तब उन्हें बुरा लगता है और वो कहते हैं सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि यू ऐसा करेगी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम लोगों को कहीं और बाहर भेज देता, पर मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों के साथ ऐसा होगा और ऐसी लाइफ तुम्हें मिल जाएगी। तब विंग कहता है अंकल आप टेंशन मत लीजिए, आपने हमें कुछ नहीं किया है, सारी गलती मैडम यू की है, पर हम उन्हें भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि वो बस अपने बच्चों के बारे में और आपके बारे में सोच रहे हैं। हम आपके कौन थे, हम तो आपके पराए थे। तब अंकल कहते हैं नहीं विंग, तुम मेरे लिए सबसे खास हो, तुम मेरे फ्रेंड के बच्चे हो तो तुम मेरे भी बच्चे हो। तब विंग कहता है अंकल अच्छा ठीक है, ये सारी बातें छोड़िए, बहुत इमोशनल बातें हो गई, मैं जा रहा हूँ जियान चैन के पास, वो परेशान हो रहा होगा और वो मुझे ढूंढने के लिए बाहर नहीं तो चला जाएगा, उसे टेंशन होगी। तब अंकल कहते हैं हाँ ठीक है विंग, जाओ तुम जियान चैन के पास, वो भी सोया नहीं होगा और सुबह उसको कॉलेज भी जाना है। ये कह के अंकल विंग को भेज देते हैं और अंकल बैठे हुए थोड़ा रिलैक्स फील करते हुए कहते हैं कि मेरी ही गलती है, अगर मैं विंग को यहाँ नहीं लाया होता, अनाथ आश्रम में लेके गया होता तब भी इसकी लाइफ अच्छी होती, पर यहाँ पे लाने की वजह से विंग की लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। ये कहते हुए अंकल वहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करने लगते हैं। फिर हमें विंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। विंग जब अंदर जाता है तब जियान चैन टेंशन में बैठा हुआ था। जब अंकल देखते हैं जियान चैन को तब कहते हैं सॉरी। जब विंग जियान चैन को देखता है तब कहता है जियान चैन तुम क्या कर रहे हो। तब जियान चैन कहता है ब्रदर अच्छा हुआ आप आ गए, मैं कितने टेंशन में था कि पता नहीं किसके पास मैडम यू ने आपको भेजा है, आप ठीक तो हैं। तब विंग कहता है हाँ जियान चैन मैं ठीक हूँ और तुम मेरी टेंशन मत लो और तुम अपना ध्यान रखो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और जाके तुम पढ़ाई करो। तब जियान चैन चला जाता है अपनी पढ़ाई करने के लिए और विंग बैठ के बस जो आज बातें हुई थी वंशु के साथ वही सब सोच रहा था और लेट जाता है वहाँ पे। और हमें लैनजान का दिखाया जाता है। जब लैनजान वहाँ पे बैठा हुआ था तब लैनजान ने बस विंग की आवाज़ ही सुनी थी और विंग का फेस नहीं देख पाया था। तब लैनजान ने सोचा था ये ओमेगा कितना डेयरिंग है जो ऐसे लड़ गया एक अल्फ़ा से, और कोई होता तब नहीं लड़ पाता। और लैनजान देखना चाहता था विंग को पर देख नहीं पाया क्योंकि विंग उसके मतलब विंग की बैक साइड
लैनजैन के सामने थी, इसीलिए लैनजैन ने विंग को बस पीछे से देखा था, सामने से नहीं देखा था, और उसके बाद विंग चला भी गया था। बस लैनजैन यही सोचते हुए वो भी सो जाता है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। लैनजैन उठता है और नीचे आता है, तब अंकल लैनजैन से कोई बात नहीं करते हैं और लैनजैन अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला जाता है। तब शिनचैन कहते हैं कि अंकल आपने लैनजैन को कुछ बोला क्यों नहीं कल की डेट के बारे में। तब अंकल कहते हैं मुझे अब कुछ नहीं बोलना है और मैं डेट्स के लिए लड़कियां चूज़ कर चुका हूँ, उन सबको पारी पारा सारे ओमेगास, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, जो मुझे परफेक्ट लगेंगे वो लोग लैनजैन से मिलने आते रहेंगे और रोज़ शाम को लैनजैन को जाना है। ये कल हमारे बीच में डील हो गई है मेरे और लैनजैन के। तब शिनचैन कहते हैं तब तो ठीक है अंकल, जब लैनजैन आपकी इतनी बात मान रहा है तो आपको भी शांत अब रहना चाहिए। तब अंकल कहते हैं हाँ इसीलिए तो मैंने उसे कुछ नहीं बोला, नहीं तो मैं उसे ऐसे बैठ के खाने थोड़ी ना देता। तब शिनचैन हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ अंकल मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। फिर हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग आज जल्दी उठ गया था क्योंकि जियान को स्कूल जल्दी जाना था, उसका बास्केटबॉल का प्रैक्टिस था। तब विंग उठता है, सबका नाश्ता बनाता है, घर का सारा काम करता है और विंग और जियान साथ में रेडी होके आते हैं। तब मैडम यू गुस्से में बैठी हुई थी और विंग को ही देख रही थी, पर विंग इग्नोर करके जब बैठता है ब्रेकफास्ट करने, तब मैडम यू चिल्लाने लगती हैं, कहती हैं तुम नालायक, तुम कल क्या करके आए हो, और वंशु कितना मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा था, तुम वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर देना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब विंग कहता है आप मुझे समझती क्या हो, मैं ही इस घर का खर्चा चलाता हूँ, जो मैं कमाता हूँ, आपकी बेटी तो कुछ भेजती ही नहीं है, आप हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, मुझे रहने दो ना ऐसे। तब मैडम यूँ कहती है मैं तुम्हें नहीं रहने दे सकती, मैं बस तुम्हारी शादी करा के तुमको इस घर से निकालना चाहती हूँ। तब विंग कहता है मैं इस घर से नहीं जाऊंगा, आप मेरे पीछे मत रहिए। और आपको मैं एक बात साफ साफ बता दूं, आप अपनी बेटी के साथ ये सब करिए ना, हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। तब मैडम यूँ खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं तुम नालायक, तुम बदतमीज़ होते जा रहे हो और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और विंग को एक थप्पड़ मार देती हैं। तब विंग की आंखों में आंसू आ जाता है और जियान सीधे लड़ाई करने के लिए खड़ा होता है, पर विंग पकड़ के बैठा देता है, कहता है जियान तुम मत बोलो, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, ये बड़े लोगों का मैटर है। और जियान विंग की बात मानता था इसलिए बैठ जाता है, पर जियान के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि विंग हर बार उसे मना कर देता था कुछ भी करने से। इसीलिए जियान अपना गुस्सा बस दबा के बैठ जाता है। फिर आंटी कहती हैं मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का सेलेक्ट किया है और तुम जाके उससे मिलोगे, कल तुम्हें मिलना है। तब विंग के सामने उसकी फ़ोटो दिखाती हैं, वो हमारे लैनजैन की फ़ोटो थी। और विंग जब लैनजैन की फ़ोटो देखता है तब कहता है पर मैं नहीं शादी करना चाहता, मैं आपसे कितनी बार कहूँ। तब मैडम यूँ कहती हैं मुझे कोई बात पता नहीं, पर इस डेटिंग साइट पे मुझे ये लड़का ठीक लगा है और तुम इसी से जाके मिलोगे, और अगर इस बार तुम्हारी शादी तय नहीं हुई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूँगी और तुम्हारे भाई को भी। तब विंग की मजबूरी आ गई थी, इसीलिए विंग कुछ बोलता नहीं है, बस सर नीचे करके बैठ के देख रहा था, क्योंकि अगर इस घर से उसे निकाल दिया जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, क्योंकि बचपन से वो यहीं रहता है इन्हीं लोगों के साथ और उसके पास और कोई रिश्तेदार है भी नहीं। इसीलिए वो मान जाता है, कहता है ठीक है मैं कल शाम को जाके मिल लूँगा। तब मैडम यू कहती हैं यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और मैडम यू ये कह के वहाँ से चली जाती हैं और विंग भी अपने काम पे चला जाता है। जियान को लेके उसे स्कूल छोड़ेगा, फिर अपना कॉलेज जाके थोड़ा बहुत कॉलेज में पढ़ाई करेगा, फिर जाके अपना काम करेगा। फिर सारा काम वाम करने के बाद, मतलब कॉलेज जाने के बाद और पार्ट टाइम जॉब करने के बाद विंग आ रहा था, पर रास्ते में ही वंशु मिल जाता है जो विंग को ज़बरदस्ती होटल लेके जाने लगा था। पर विंग बार बार मना कर रहा था, कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तुम मुझे ज़बरदस्ती क्यों लेके जा रहे हो। पर वंशु मानने के लिए तैयार ही नहीं था, वो कहता अरे चलो मेरे साथ, और विंग के साथ ज़बरदस्ती करके उसे लेके जाने लगा था। पर विंग होटल के अंदर आ गया था, लेकिन उस वंशु को धक्का देके लिफ्ट में से बाहर निकल जाता है और भागने लगता है।
तब वेंशु लिफ्ट खोलने की कोशिश करता है, पर अब लिफ्ट बंद हो गई थी और खुलता नहीं। और विंग हमारा भागते भागते जहाँ लैनजन बैठा हुआ था एक टेबल पे, अपने दूसरी डेट के लिए आया था, वहाँ पे विंग पहुँच जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद विंग जाके लैनजैन के टेबल के पास बैठ जाता है और लैनजैन उसे देख रहा था पर वो कुछ बोला नहीं। तभी विंग अपना स्लीपर हाथ में ले लिया था, क्योंकि अगर उसे वेंशु को पता चल जाता तब दिक्कत हो जाती। और विंग के स्लीपर में से आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि उसका जो स्लीपर था वो सस्ता था, तो इस वजह से वो हाथ में लेके दौड़ रहा था। पर तभी विंग गिर जाता है, फंस के अपने पैर से ही फंस गया था। गिरने के बाद जो विंग का स्लीपर था वो लैनजैन के पैर पे आके गिरता है, जो देख के लैनजैन शॉक होता है और सोचता है ये किसका है, और इधर उधर देखने लगता है। पर विंग अपना सर नीचे करके आता है और वो चप्पल लेके भागने लगता है। ये चीज़ विंग की नोटिस करता है लैनजैन, पर वो विंग के पीछे गुस्से में जाने लगा था। पर वो जो लड़की डेट पे आई थी वो लैनजैन का हाथ पकड़ ली थी, जिस वजह से लैनजैन इस लड़की की तरफ देखने लगा था और डाइवर्ट हो गया था। और ये देख के उसे गुस्सा आया और अपना हाथ झटक देता है, तो वो लड़की नीचे गिर जाती है। और वहाँ से गुस्से में वो अपने घर चला जाता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में ये था कि इस लड़की ने मुझे छुआ कैसे, और उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। और इधर विंग हमारा भाग रहा था और वेंशु उसका पीछा कर रहा था। पर विंग वहाँ से होटल से निकल जाता है, और वहाँ से जाने के बाद जब विंग घर पहुँचता है तो सारी बातें आंटी से कहता है और कहता है मैं आपके कल के डेट पे जाने के लिए मान गया हूँ, तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तैयार हूँ, तब आप वेंशु को कह दीजिए मेरा पीछा छोड़ दे। तब मैडम यूँ कहती हैं ठीक है मैं उससे कह दूँगी, पर तुम्हें कल जाना होगा। और विंग ये बात मान जाता है। बात मानने के बाद विंग चला जाता है अपने रूम में, और मैडम यू वेंशु के फादर को वेन रोहान को फ़ोन करके बता देती हैं कि उन्हें मतलब विंग को उनका लड़का पसंद नहीं आया है और वो ये शादी नहीं करेंगी। ये कह के मैडम यू ने फ़ोन रख दिया था, और उन्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, क्योंकि विंग इतनी कोई रिच फैमिली से था नहीं कि उनका लाखों का डील रह जाता। इसी वजह से वो लोग ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं और ये बात छोड़ देते हैं। और जब लैनजैन अपने घर पहुंचा था तब बहुत गुस्से में था। उसे गुस्से में देख के शिशैन कुछ नहीं बोले थे, और अंकल समझ गए थे कि आज की भी डेट बेकार हो गई और लैनजैन को भेजने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये सोच के अंकल बस टेंशन ले रहे थे, कह रहे थे कि पता नहीं कब इसको इसकी वाइफ मिलेगी और क्या होगा। मेरा हे भगवान मेरी रक्षा करना, ये कह के अंकल भी सोने के लिए चले जाते हैं। और इधर लैनजैन भी बहुत गुस्से में था। लैनजैन बस वही चप्पल सोचे जा रहा था, वही चप्पल मतलब जूता स्लीपर टाइप में था, जूता नहीं था स्लीपर टाइप में था। तब वही चीज़ लैनजैन के दिमाग में चल रही थी, और वो सोच रहा था कि वो ओमेगा कितना बदतमीज़ था जो ऐसे अपनी स्लीपर फेंकता हुआ चल रहा था। और लैनजैन को ये सोच के इरिटेशन हो रही थी, और वो सोच रहा था कि ये भगवान ये क्या है, और वो सोने के लिए चला जाता है और बस उसके दिमाग में वही चप्पल ही चल रहा था और चप्पल के सिवा कुछ नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ विंग डरा हुआ था, क्योंकि वेंशु से विंग डर गया था। वो था तो एक ओमेगा ही, तो इस वजह से वेंशु से विंग को डर लग रहा। आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी में हम देखेंगे मॉर्निंग का सीन, क्योंकि रात में विंग और लैनजैन एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो गए थे। लैनजैन चप्पल के बारे में सोच रहा था और विंग हमारा वेंशु के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था वेंशु से। अब हम आगे देखते हैं। मॉर्निंग का टाइम, मैडम यू मॉर्निंग में विंग के गेट पे खड़ी थी और विंग से कहती हैं आज तुम्हें याद है ना कि तुम्हें डेट पे जाना है। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है आंटी, मैं चला जाऊंगा। तब मैडम यू उसे एक टैब देती हैं, उसमें लैनजैन की प्रोफाइल फ़ोटो थी, जिसमें लैनजैन बहुत हैंडसम लग रहा था, और उसका जो उसको कुछ दाग थे चेहरे पे वाइट वाले, वो मतलब कंप्यूटर के ज़रिए हटा दिया गया था, तो पता नहीं चल रहा था। तब विंग कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा, और विंग लैनजैन की फ़ोटो देखता है और लैनजैन का बस
मोबाइल नंबर देखता है और सब इग्नोर कर देता है क्योंकि उसे लैनजान से कुछ बातें करनी थी। ये देख के विंग कहता है मैं जा रहा हूँ अपने कॉलेज, फिर कॉलेज से जाऊँगा पार्ट टाइम जॉब, फिर वहाँ से मैं चला जाऊँगा मिलने के लिए। तब मैडम यू कहती हैं ठीक है, और विंग जियान चैन को लेके वहाँ से चला जाता है। आज इनके घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था क्योंकि विंग मैडम यू की बात मान रहा था। तब मैडम यू खुश हो गई थी कि अब उनको पैसे मिलने वाले हैं और वो अमीर हो जाएंगी, उनको बहुत ढेर सारी डाउरी मिलेगी। पर उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या कांड होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है लैनजान की तरफ का सीन। लैनजान सुबह तैयार वैयार होके नीचे आता है ब्रेकफास्ट करने। तब अंकल विंग की फ़ोटो देते हैं लैनजान को। लैनजान विंग की फ़ोटो देखता है और कहता है ये इतना सुंदर ओमेगा है, ये मुझसे शादी क्यों करेगा, क्या ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तब अंकल कहते हैं ये तुम्हारा डिस्कशन नहीं है कि ये जानता है कि नहीं, तुम्हें जाके बस इससे मिलना है और कुछ नहीं। तब लैनजान कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो अपने अंकल को समझा समझा के थक चुका था और उसके अंकल मानने के लिए कोई बात तैयार ही नहीं थे। इसीलिए लैनजान कुछ नहीं बोलता है, बस चुपचाप अंकल की बातें सुन लिया था और अपने ऑफिस चला गया था। ऑफिस जाने के बाद बस विंग की फ़ोटो लैनजान देख रहा था, पर वो अभी विंग से कोई अट्रैक्शन या फिर अटैचमेंट ऐसा कुछ फील नहीं कर रहा था। बस विंग की फ़ोटो देखे जा रहा था। और इधर विंग था जो हमारा अपने कॉलेज जाता है, वहाँ पे अपनी क्लास लेता है, फिर अपने पार्ट टाइम जॉब पे जाता है और वहाँ पे अपना सारा काम करता है। फिर देखता है 7 बज गए हैं क्योंकि 7 बजे विंग को डेट पे जाना था, पर विंग नहीं जाता है। विंग अपना मोबाइल निकालता है और लैनजान के पास कॉल करता है। लैनजान हमारा जब कॉल उठाता है तब विंग कहता है कि हेलो मिस्टर, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप शादी के लिए मना कर देना। अगर आपसे कोई पूछेगा तो कह देना मैं मिलने आया था और मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कह के विंग फ़ोन रख देता है। फिर लैनजान बहुत गुस्से में हो गया था। हमें लैनजान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। लैनजान ने अपना सारा काम ख़त्म किया था और वो करेक्ट 7 बजे वहाँ पहुँच गया था होटल में, ब्लू लाइट होटल में। वहाँ पे विंग का वेट कर रहा था पर विंग आया ही नहीं था। तभी लैनजान का फ़ोन बजने लगा था। लैनजान को पहले से भी गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग अपने टाइम से नहीं पहुँचा था और लैनजान के मोबाइल पे जब फ़ोन आया था तो लैनजान और गुस्से में था, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके फ़ोन उठाया। और जब विंग ने ये सब कहा तब लैनजान को बहुत बुरा लगा और लैनजान को लगा कि उसके चेहरे पे ऐसे वाइट कलर के दाग हैं, इसीलिए विंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक बार मिलने का भी नहीं सोचा कम से कम। और जो ओमेगास थे वो लोग मिले तो लैनजान से आमने सामने। लैनजान के दिमाग में यही बैठ गया था कि विंग बहुत बदतमीज़ है और बहुत रूड है क्योंकि वो फ़ोन पे ही रिजेक्ट कर दिया, सामने से मिला भी नहीं। ये लैनजान के अंदर थिंकिंग हुई थी और वहाँ से गुस्से में लैनजान चला जाता है। और विंग अपना सारा काम ख़त्म करके आज विंग 8 बजे घर गया था। जब मैडम यू विंग से मिलती हैं, जब विंग घर आया था तब मैडम यू बहुत गुस्से में थी क्योंकि अंकल ने सब कुछ बता दिया था कि क्या हुआ। विंग वहाँ आया ही नहीं और उसने फ़ोन करके ही लैनजान को रिजेक्ट कर दिया था। फिर उस दिन मैडम यू विंग को बहुत मारती हैं और कहती हैं तुम्हारी औकात क्या थी जो तुम ऐसा किए। वो लोग पता है कितने अमीर लोग थे और हमें कितनी डाउरी देते। तब विंग कहता है मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैं आपसे कितनी बार कहूँ, मेरा एक भाई है, अगर मैं शादी करके चला जाऊँगा तो उसका क्या होगा। तब मैडम यू कहती हैं तुम्हें शादी करनी ही होगी, मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस शादी करो। तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए पर मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भाई के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ और अगर मैं यहाँ से चला गया तो मुझे पता है कि मेरे भाई की क्या हालत होगी। तब मैडम यू विंग को और मारती हैं। तभी अंकल आ जाते हैं और मैडम यू से कहते हैं यू तुम क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो, ये बच्चा है और इसे ऐसे मारोगी। तब
कौन जाएगा तुम्हारे लिए पैसे कमा के लाएगा जो तुम इतने आराम से रहती हो। तो ये सुन के मैडम यू थोड़ी शांत होती हैं और कहती हैं ये बदतमीज़ लड़का, ये मनहूस लड़का पता नहीं कैसे हमारी लाइफ में आ गया और जब से आया है तब से हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ और ये शादी करने को तैयार ही नहीं है। तब अंकल जियान फैमियान कहते हैं यू तुम जाओ, मैं समझाता हूँ ना। और वहाँ से मैडम यू के रूम में भेज देते हैं और विंग से कहते हैं विंग तुम्हें जाके एक बार मिल लेना था। अगर मुझे पता होता कि यू ऐसा करेगी तब मैं तुम्हें खुद तक कहता कि जाके तुम एक बार मिल लो, या फिर विंग तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकता। मैं यू के सामने कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ और मैं तुम्हें पेन में भी नहीं देख सकता। तब विंग कहता है अंकल आप टेंशन मत लो और मैं ठीक हूँ। और जियानचन अपने रूम में था। विंग जब अपने रूम में जाता है तब जियानचन रो रहा था। जियानचन कहता है ब्रदर ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी। तब विंग कहता है तुम टेंशन मत लो, हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी। तब जियानचन कहता है ब्रदर आप शादी करके चले जाओ। आप जब शादी करके चले जाओगे तब उनके पास कोई ब्लैकमेल करने वाला नहीं रहेगा और वो मुझे मार नहीं पाएंगी क्योंकि मैं एक अल्फ़ा हूँ और स्ट्रांग हूँ, मैं उनसे लड़ लूँगा। तब विंग कहता है जियानचन मैंने तुम्हें ये नहीं सिखाया है, वो हमारी आंटी हैं, वो उन्होंने हमें बचपन से पाला है तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनके बारे में ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। तब जियानचन कहता है पर ब्रदर मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हो और आपको कहीं और ले जाके बुरे लोगों के बीच में पैसों के लिए दे दें। तब विंग कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं अपने आप को हमेशा बचा के रखूँगा और अपने साथ कुछ नहीं होने दूँगा। तब जियानचन कहता है पर मुझे पता है कि ये कैसे लड़कों को आपके शादी के लिए चूज़ करेंगे, जो अमीर हो और जो लोग बदतमीज़ हो। तब विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, आंटी हमें प्यार करती हैं पर वो प्यार दिखा नहीं पाती हैं। तब जियानचन कहता है मुझे पता है ब्रदर कितना प्यार करती हैं। फिर जियानचन देखता है विंग के चोट लगी हुई थी ज़्यादा क्योंकि मैडम यू मारी थी। तब जियानचन बैठा के विंग को दवा लगाता है और कहता है आपको आराम करना चाहिए। तब विंग कहता है ठीक है जियानचन तुम भी आराम कर लो। तब जियानचन कहता है कि ब्रदर मुझे अभी पढ़ना है, मैं पढ़ लूँ फिर उसके बाद मैं आ जाऊँगा सोने के लिए। और विंग सो जाता है और जियानचन अपना काम करने लगता है जो उसको स्कूल का मिला हुआ था। फिर हमें मॉर्निंग में सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में बहुत गुस्से में थी मैडम यू क्योंकि विंग के हरकतों की वजह से लैन जैन ने धमकी दे दी थी कि उनका जो छोटा मोटा बिजनेस था उसे चौपट कर देंगे। तब विंग से जाके कहती हैं तुम क्या करके आए हो और तुम्हारी वजह से बहुत गुस्से में हैं लैन कंपनी के CEO, उन्हीं के साथ तुम्हारी डेट थी और हमारा सारा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, जाके तुम उनसे माफ़ी मांगो। तब विंग कहता है पर मेरी क्या गलती है, मैंने तो उनसे अच्छे से बात की थी। तब मैडम यू कहती हैं तुमने फ़ोन पे ही क्यों रिजेक्ट कर दिया था, उनसे जाके मिल नहीं पाते, बदतमीज़ लड़के, नालायक, मैं तुम्हें फिर से मारूं। तब विंग कहता है नहीं मैडम मुझे मत मारिए, मैं जाकर उनसे आज मिल लूँगा। और विंग लैन जैन की ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज विंग कॉलेज नहीं गया था क्योंकि वो पार्ट टाइम जॉब पे ज़्यादा टाइम अपना रहने वाला था। फिर जब विंग वहाँ पहुँचता है लैन जैन की कंपनी में, तब वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट से लैन जैन के बारे में पूछता है। तब वो लोग चौंक गई थी क्योंकि पहली बार कोई ओमेगा आके लैन जैन के बारे में पूछ रहा था और सबको पता था पूरे ऑफिस में कि लैन जैन कितना रूड है, पर वो लोग उसे अंदर नहीं जाने देते और कहते हैं सर आप यहीं रुकिए, हम उनसे पूछते हैं। फिर जब जाती हैं वो लोग पूछती हैं लैन जैन से, तब लैन जैन कहता है कौन सा ओमेगा है। तब वो कहती हैं उनका नाम विवुशियान है क्योंकि विंग ने अपना नाम बताया था। तब लैन जैन कहता है नहीं मुझे नहीं मिलना है, उनका अपॉइंटमेंट नहीं है। तब वो कहती है ठीक है सर, मैं उनसे जाके कह देती हूँ कि आपको नहीं मिलना है। तभी लैन जैन कहता है रुको, क्योंकि लैन जैन के दिमाग में विंग का नाम क्लिक किया था कि उसकी जिसके साथ डेट होने वाली थी उसका नाम भी विवुशियान था। फिर विंग अंदर जाता है और कहता है, फिर लैन जैन
विंग को बुला लिया था। तब विंग अंदर जाता है और अंदर जाके विंग ने लैनजान का फेस नहीं देखा, बस उससे कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जो कल डेट पे नहीं आया था। ये देख के लैनजान को थोड़ा अच्छा फील होता, तभी विंग बोल देता है आप जो मेरी आंटी के वो बिज़नेस के साथ कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स मत करिए और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तब लैनजान को लगता है कि इसका बिज़नेस जो घाटे में जा रहा है उसी वजह से आया है, नहीं तो ये मुझसे माफ़ी मांगने कभी नहीं आता। तब लैनजान कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आके ये सब कहने की, गेट आउट, और वहाँ से विंग को निकाल देता है और कहता है दोबारा मेरे ऑफिस में आ मत जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। और विंग अभी भी लैनजान को देखा नहीं था, क्योंकि जो लैनजान के चेहरे पे दाग थे वो लैनजान हमेशा चश्मा पहन के छुपाता था, क्योंकि जो दाग लैनजान के चेहरे पे था वो आँखों के पास था, तो इसीलिए लैनजान हमेशा गॉगल्स लगा के रखता था कि दिखाई ना दे। तब विंग कहता है ये तो हैंडसम है पर कितना रूड है, और विंग को उसकी आँखें नहीं दिखाई दी थी। तब विंग कहता है पर इस रूम में इसने क्यों सनग्लासेस लगा के रखे हैं, ये विंग को समझने नहीं आता। लेकिन जब लैनजान डांटता है तब विंग को बुरा लगता है और विंग वहाँ से चला जाता है और कहता है वाह कितना रूड था, मैं तो अच्छा हुआ बच गया, कल आया नहीं तो मेरे साथ पता नहीं क्या होता। ये कहते हुए विंग चला जाता है, पर उसको डर लग रहा था अगर मैडम यू को पता चला कि लैनजान ने उसे माफ़ नहीं किया है, तब मैडम यू उसके साथ जो करेंगी वो तो वही जानता है। इस बात से विंग डरा हुआ था, पर इन सब बातों को विंग इग्नोर करता है और कहता है विंग इन सब बातों को इग्नोर करो और अपने काम पे फोकस रखो। ये कहते हुए विंग वहाँ से चला जाता है अपने पार्ट टाइम जॉब पे। फिर पार्ट टाइम जॉब करता है अपना टाइम से, और जियान चंद भी आज आ गया था विंग के जहाँ कैफ़े में विंग काम करता था। तब जियान चंद वहाँ बैठ के अपना होमवर्क करता है और विंग के साथ रुका हुआ था। फिर जब विंग घर जाता है फिर मैडम यू गुस्से में बैठी हुई थी और कहती हैं कल फिर से तुम्हारी वेंशु के साथ तुम्हारी डेट है और तुम्हें जाना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। तब विंग कहता है पर वो लड़का अच्छा नहीं है आंटी, मैं उससे मिला हूँ, उसकी गर्लफ्रेंड है। तब मैडम यू कहती हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कल तुम्हें जाना ही होगा चाहे जो हो जाए। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और सर नीचे कर लिया था, क्योंकि इस बार मैडम ने जियान चंद का नाम लेके धमकी दिया था अगर तुम नहीं गए तो मैं जियान चंद को छोड़ूंगी नहीं, मैं जियान चंद को कहीं और भेज दूंगी दूर तुमसे, जिससे तुम कभी उससे मिल ना पाओ। तब विंग इसी वजह से मान गया था और अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाने के बाद अपना ड्रेस वेस चेंज करता है और फ्रेश होके आता है। फिर विंग जाता है सबके लिए डिनर बनाता है। फिर डिनर बना के अंकल को और आंटी को टेबल पे दे देता है और दोनों भाई अपना डिनर रूम में उठा लाते हैं, क्योंकि अगर वहाँ बैठ के खाते तो मैडम को कुछ ना कुछ ताना मारती, जिसकी वजह से इन लोगों को बुरा लगता और ये लोग अपना जो डिनर था वो नहीं कर पाते और इन लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो जाता है, क्योंकि बहुत बुरा विंग के मम्मी पापा को कहती रहती हैं आंटी। तो इस वजह से वो लोग थोड़ा ये सब इग्नोर कर रहे थे कि आज हम शांति से डिनर कर दें, क्योंकि एक दिन पहले जिस दिन विंग को मारा गया था उस दिन जियान चंद और विंग ने दोनों ने डिनर नहीं किया था। जब आपके साथ कुछ बुरा हो तो डिनर करने का मन भी नहीं करेगा, तो इसीलिए इन लोगों ने किया नहीं। और मैडम यू तो एक भी बार कहेंगे भी नहीं कि आप तुम लोग आके डिनर कर लो, इसीलिए ये लोग अपने रूम में शांति से डिनर करते हैं। फिर विंग जाता है सारे डिश वॉश करता है, वॉश करने के बाद आता है रूम में और जियान चंद कहता है मैं तो कह रहा हूँ हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं ब्रदर, हम लोग यहाँ रहेंगे तो हमेशा परेशान होते रहेंगे और मैडम यू हमें हमेशा परेशान करती रहेंगी। तब विंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो जियान चंद, कुछ ना कुछ हमारे लिए गॉड अच्छा रखे होंगे और जब वो चीज़ हमें अच्छी मिलेगी तो हम बहुत खुश होंगे, तब ये सारे दुख भूल जाएंगे। ये कह के विंग जियान चंद को हक करता है और अपने पास सुला लेता है। जियान चंद भी सो गया था रोते हुए, क्योंकि आज उन दोनों को अपने मॉम डैड की कमी खल रही थी कि अगर उनके मॉम डैड आज जिंदा होते तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये सोचते हुए विंग और
जियानचन दोनों सो गए थे और लैनजान आज फिर से गया था डेट पे, पर उसको अब फ्रस्ट्रेशन लग रहा था और वो जाता है अपने घर और अंकल से कहता है, अब से मुझे आप डेट पे मत भेजिएगा, मुझे किसी से नहीं शादी करनी है। मैंने कितनी बार कहा है कि लड़कियां मेरे पास आती हैं तो पैसों के लिए, और जिनको पैसे नहीं लेने होते वो हैंडसमनेस की वजह से आती हैं, पर जब देखती हैं मेरे चेहरे पे ये दाग, अपना गॉगल्स निकाल के दिखा रहा था, तब वो मुझे रिजेक्ट करके चली जाती हैं। ये कहते हुए लैंथन ज़ोर ज़ोर से बस चिल्ला रहा था और वो जैसे पागल हो गया था। उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या बोला जा रहा है, पर वो बोले जा रहा था और अंकल उसकी बातें नहीं समझ सकते थे, क्योंकि जब किसी के फेस पे जैसे वाइट कलर का होता है दाग तो उनको थोड़ा ऑड फील कराया जाता है, तब वही लोग समझ सकते हैं ना जिनके ऊपर बीतती है। तो ये थोड़ा पेनफुल था लैनजान के लिए, पर वो ये सारी बातें चिल्ला के बस फ्रस्ट्रेशन में निकाल रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि हर बार ब्यूटीफुल या फिर अच्छा दिखना ही प्यार में नहीं डालता है। कभी कभी जब आपके इनर ब्यूटी या फिर आपका मन बहुत अच्छा होता है, तब भी कोई लोग आपसे बहुत प्यार करने लगते हैं, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। और बाहरी सुंदरता का क्या है, वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, पर जो इनर ब्यूटी होगी वो हमेशा रहेगी। मैं इस एफएफ में यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि ये तुम कैसा वो स्टोरी लाई हो जिसमें लैनजान के चेहरे पे ऐसे निशान है और वो अगली है और विंग इतना ब्यूटीफुल है। पर मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी समझा दूं कि मैं इसमें क्या दिखाना चाहती हूँ। मैं बस यही दिखाना चाहती हूँ कि हर बार दो लोग जब मिलते हैं तो एक सुंदर हो, मतलब दोनों सुंदर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि एक दूसरे को कितना समझते हैं। आई होप आप लोग मेरी बातें समझ रहे होंगे। और अगर आपको पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट में हम देखेंगे लैनजान सुबह उठता है और तैयार होके अपने ऑफिस चला गया था। आज लैनजान अंकल से कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो सुबह डाइनिंग टेबल पे नहीं जाता है और अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। और विंग को दिखाया जाता है। विंग जो अपने घर से निकल रहा था मैडम यू से बचते हुए, आज वो भी मैडम यू के सामने नहीं आना चाहता था, पर उसे जाना पड़ा था। विंग जब मैडम यू के सामने पढ़ता है तब मैडम यू कहती हैं, आज तुम्हें डेट पे वंशु के साथ जाना होगा, चाहे जो हो जाए। अगर तुम नहीं गए तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारे लिए लड़के ढूंढ रही हूँ, अमीर अमीर ऑनलाइन, और तुम ऐसे कर रहे हो। तब विंग कहता है, पर मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरी बातें समझने की कोशिश करिए आंटी। तब मैडम यू कहती है, मुझे तुम्हारी कोई बातें नहीं सुननी है, तुम्हें आज जाना होगा डेट पे। तब विंग कुछ नहीं कहता है और अपना सर नीचे कर लेता है चुपचाप। मैडम यू को कहता है, ठीक है आंटी मैं चला जाऊंगा, ये कह के बाहर चला जाता है, क्योंकि विंग के दिमाग में वही धमकी घूम रही थी जो मैडम यू ने दी थी कि वो जियानचन को दूर भेज देंगे, फिर विंग कभी जियानचन से नहीं मिल पाएगा। और विंग चला जाता है। फिर अपना विंग कॉलेज अटेंड करता है। आज विंग का मूड अच्छा नहीं था और उसी मूड के साथ वो कैफ़े में भी जाता है और कैफ़े में विंग से गलतियां हो जा रही थी और वो कैफ़े वाला भी विंग के ऊपर आज गुस्सा कर रहा था कि आज तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम इतनी गलतियाँ क्यों कर रहे हो, मैं अगर तुम जैसे लोगों को रखूँगा तो मेरा कितना घाटा होगा। पर विंग उससे सॉरी कहता है और कहता है, मुझसे अब गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। ये कह के विंग अपना काम फिर से करने लगा था और इस बार फोकस कर रहा था। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को मैडम यू विंग के पास करती हैं मैसेज कि तुम्हें फिर से ब्लू लाइट होटल में जाना होगा, वहाँ वंशु तुम्हारा वेट करेगा और तुम्हारा टेबल नंबर इतना है। तब विंग एक शाय करता है और अपने कैफ़े से निकल जाता है वंशु से मिलने के लिए और सोचता है, आज फिर से मुझे एक मिस क्लियर करके आना होगा, वो वंशु तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ये सोचते हुए विंग जाता है वहाँ ब्लू लाइट बार में। वहाँ जाने के बाद वो पूल साइड पे जाता है, क्योंकि वंशु ने पूल साइड पे बुलाया था और लैनजान वहाँ अपने ऑफिस के डिस्कशन, मतलब ऑफिस की कुछ मीटिंग्स थे ऐसे नॉर्मल तरीके के,
उसके लिए आया था, वो भी पुल साइड पे ही बैठा हुआ था। और इधर विंग जब पहुंचता है तो वो पुल साइड के लिए लिफ्ट लेता है, क्योंकि पुल साइड टेरिस पर था। वहाँ जब विंग जाता है तो इधर उधर देखता है, बहुत कम लोग थे वहाँ पे, बस वहाँ पे गिने चुने लोग आए थे, क्योंकि वो वीआईपी प्लेस था और वहाँ पे आने के ज़्यादा पैसे लगते थे। पर वंशु ने बुक कराया था तो इसीलिए विंग भी वहाँ जा पाया था। विंग जाता है, वंशु के पास बैठता है, तब वंशु कहता है तुम्हारी आंटी ने फिर से तुम्हें मेरे साथ डेट पे भेज दिया, तुम मुझसे शादी ही कर लो, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी जो तुम्हें इतनी पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती है। तब विंग कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो और मैं ठीक हूँ, मुझे कोई भी तुम्हारी पैसों की ज़रूरत नहीं है। तब वंशु कहता है पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से तुमने मुझे रिजेक्ट किया है तब से मेरा मन कर रहा है तुमसे शादी करने का, और मुझे तुम में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर तुम पहले ही दिन मेरे बेड पे आ गए होते तब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, पर अब मुझे तुम में इंटरेस्ट है। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और बस वंशु की बातें इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि विंग जानता था इससे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। फिर विंग वहाँ थोड़ी देर बैठा रहता है। वंशु कहता है तुम कुछ खा पी लो। तब विंग कहता है मुझे कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, पर विंग को वंशु पानी देता है और कहता है कम से कम पानी तो पी लो, यहाँ तक आए हो, इतने बड़े होटल में तुम कभी आए भी नहीं होगे। ये कहते हुए वंशु विंग को पानी देता है। उस समय विंग खड़ा हो गया था जाने के लिए, पर जब वंशु विंग को ऑफ़र किया था पानी तब विंग मान गया था, क्योंकि विंग को प्यास भी लगी थी और विंग वो पानी पी लिया था। पर विंग जब लिफ्ट में जाता है तब वहाँ पे उसे गर्मी लगने लगती है और वहाँ उसको चक्कर भी आने लगे थे। तब विंग को समझ में आ जाता है कि वंशु ने कुछ इसमें मिलाया हुआ था, पर विंग वहाँ से जाने की कोशिश करता है और वंशु आके विंग को पकड़ लेता है और विंग को पकड़ के लेके जाने लगता है। पर तभी लैनजैन से वंशु टकरा जाता है और गिरने वाला था तो सॉरी बोलता है वंशु। और लैनजैन जब वंशु और विंग को देखता है तब विंग को देख के उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग ने उसे बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके अंदर एक नफ़रत था। ये सब देख के लैनजैन इग्नोर करके जा रहा था, पर हमारा विंग लैनजैन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रहा है। तब वंशु कहता है आप माइंड मत करिए, ये मेरा बॉयफ्रेंड है और ये ऐसे ही बकवास कर रहा है, पीने के बाद इसको चढ़ जाती है। तब विंग वंशु को धक्का देके हटाता है और कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये कहते हुए लैनजैन को पकड़ लेता है और लैनजैन जब विंग की ऐसी हालत देखता है तब उसे पता चल जाता है कि विंग को नशा दिया गया है, और वो तुरंत विंग को पकड़ लेता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। पर वंशु पीछे से आता है, लैनजैन को पकड़ता है कि तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो, ये मेरा है, और लैनजैन का कोट पकड़ के खींचता है। तब लैनजैन को गुस्सा आ जाता है और वो वंशु को एक पंच बहुत तेज़ देता है, जो पंच खाने के बाद वंशु नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, क्योंकि वंशु ने भी थोड़ी बहुत ड्रिंक करी हुई थी पहले से, क्योंकि वो पहले से इस बार यहाँ पे बैठा हुआ था होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, इसीलिए वो भी थोड़ा नशे में था। और विंग जब वंशु बेहोश हो जाता है तब विंग गिरने लगता है। तब लैनजैन विंग को लेके जाता है एक होटल के रूम को बुक करके, वहाँ पे सुला देता है विंग को और विंग को देखने लगता है और कहता है मुझे तुमसे नफ़रत है, तुमने मुझे बिना देखे रिजेक्ट किया था ना, आज मैंने तुम्हारी हेल्प बस इंसानियत की वजह से की है, नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करता। और ये कहते हुए लैनजैन वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जब विंग उठा था तो वो अपने आप को होटल के रूम में देख के डर गया था, फिर अपने आप को चेक करता है। तब लैनजैन को तब विंग को पता चलता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है और वो अब ठीक है। ये देख के विंग जल्दी से उठता है और बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद विंग एक वेटर से कहता है आपको पता है कि वो रूम किसने बुक किया था, किसके नाम से है, क्योंकि जो रूम का चाबी था वो विंग के ही पास था। बिना कार्ड के रूम में लाइट नहीं जलता है, जो की होती है होटल की, उसको जब तक आप डालोगे नहीं, एक बॉक्स की तरह बना रहता है, तब तक होटल की मतलब उस रूम की लाइट नहीं जलेगी। तब वो कार्ड लेके विंग बाहर आया था और वो कार्ड ले जाके रिसेप्शनिस्ट को दिया था और पूछा था कि मुझे कौन उस रूम में छोड़ा था और आप मुझे बता सकते हैं। तब वो
रिसेप्शनिस्ट नाम चेक करके बताती है और कहती है जी आपके रूम का पेमेंट हो चुका है और जिन्होंने छोड़ा था उनका नाम लैन जी है। ये सुन के विंग थोड़ा शॉक होता है, पर उसे अच्छा लगता है कि लैन जान ने उसके साथ कुछ नहीं किया और वो बहुत अच्छा लड़का है। ये सोचते हुए विंग अपने घर जाता है और जब घर जाता है तो घर पे कलेश मचा हुआ था क्योंकि मैडम यू बहुत गुस्से में थी। और जैसे ही विंग घर जाता है वैसे मैडम यू विंग के पास आके विंग को एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रात बाहर रहने थी एक रात बाहर रहने की, तुमने किसके साथ नाइट स्पेंड किया है मुझे बताओ। तब विंग कहता है मैंने किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं किया है और मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे चक्कर आ गए थे और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं वहाँ सो गया था। तब मैडम यू कहती हैं कि नहीं तुमने पैसों के लिए नाइट स्पेंड की है ना, वो पैसे कहाँ हैं मुझे। तो मैडम यू पागलों की तरह बर्ताव कर रही थी। तब विंग उन्हें धक्का देता है और कहता है आप पागल हो गई हैं क्या, आप पैसों के पीछे इतना भागने लगी हैं कि आप एकदम से पागल हो गई हैं, आप कुछ समझ नहीं रही हैं। ये विंग चिल्लाने लगता है। तब मैडम यू कहती है तुम मेरे घर से निकल जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों को नहीं रखना है अपने घर में जो रातें किसी और के साथ बिता के आते हैं। और मैं शादी करवाने के लिए कह रही हूँ तो शादी करने के लिए मान ही नहीं रहा है। अब तुम्हें वेंशू से शादी करनी होगी चाहे जो हो जाए, तुमने ऐसा कांड किया है। तब विंग कहता है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा, वो एक नंबर का नालायक लड़का है और उसी ने मुझे पता नहीं क्या पिला दिया था। तब मैडम यूँ हंसते हुए कहती हैं तो इसका मतलब तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की है। तब विंग कहता है आप पागल हो गई हैं क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने उसके साथ कोई नाइट स्पेंड नहीं की है और मैं उसके साथ नहीं था, आप मेरी बात मानने को तैयार क्यों नहीं हैं। तब मैडम यू कहती हैं कि तब तुमने किसके साथ नाइट स्पेंड किया है मुझे बताओ। तब विंग कुछ नहीं बोलता है और अपने रूम में जाने लगता है। तब मैडम यूँ कहती हैं तुम मेरे घर से निकल जाओ, अगर तुम मेरे घर से नहीं गए तो मैं आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तब विंग कहता है ठीक है मैं आपके घर से चला जाता हूँ पर आप मेरी लाइफ में कभी मत आइएगा। तब मैडम यू कहती हैं तुम जा तो रहे हो पर तुम जियान चंद को अपने साथ नहीं लेके जा सकते। तब विंग कहता है पर क्यों, मैं जियान चंद को अपने साथ लेके जाऊंगा, वो मेरा भाई है। तब मैडम यू स्माइल करते हुए कहती हैं तुम नहीं ले जा सकते और अगर तुम लेके गए तब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब अंकल मैडम यू को कहते हैं यू तुम अपने रूम में जाओ, मैं विंग से बात करता हूँ, तुम क्यों रोज़ ऐसे कलेश मचाती रहती हो। और ये सुन के मैडम यू अंदर चली जाती हैं क्योंकि वो ये सोच रही थी कि अगर विंग चला गया तो उनके दहेज के पैसे रह जाएंगे, इसीलिए वो जियान फहमियान की बात मान के अंदर चली जाती हैं और विंग अपने रूम में जाके रोने लगा था। तब आके अंकल उसे समझाते हैं कि बेटा जाओ मत, अगर तुम चले गए तब हम अकेले रह जाएंगे और यूँ तो ऐसे ही है, वो ऐसे कहती रहती है तुम उसको इग्नोर करो। जब अंकल समझाते हैं विंग को तब विंग मान गया था। कभी भी विंग अंकल की बातें टालता नहीं था क्योंकि उसे अंकल एक डैड की तरह प्यार करते थे। विंग सोचता था कि अगर मेरे डैड होते तो वो अंकल की तरह ही मुझे प्यार करते। ये सोचते हुए विंग रुक जाता है अंकल के कहने पे, कहता है ठीक है अंकल मैं आपके कहने पे रुक रहा हूँ पर आप आंटी से कहिए कि मुझे शादी के लिए फोर्स ना करें। तब अंकल कहते हैं ठीक है मैं यू को कहूँगा तो वो तुम्हें शादी के लिए फोर्स ना करें। ये कह के अंकल उस रूम से बाहर चले जाते हैं और विंग बस रोए जा रहा था। और लैनजैन जब अपने घर गया था नाइट के टाइम तब उसके दिमाग में बस विंग ही चल रहा था, क्या वो ठीक होगा लड़का, वो ठीक नहीं हुआ तब या फिर उसके साथ कुछ हो ना जाए। पर ये सारी बातें अपने दिमाग से लैनजैन निकालता है और कहता है मुझे उस लड़के से कोई मतलब नहीं क्योंकि उसने मुझे बिना देखे रिजेक्ट किया था। ये कहते हुए लैनजैन सो गया था और लैनजैन मॉर्निंग में फिर अपने ऑफिस चला गया था। लैनजैन अब अपने अंकल को इग्नोर कर रहा था, वो अपने अंकल से मिलना नहीं चाहता था। फिर विंग को हमें दिखाया जाता है, विंग लैनजैन के ऑफिस में पहुंच गया था उसे थैंक यू बोलने के लिए और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए, क्योंकि विंग जानता था कि अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करेगा तो ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी। जब विंग जाता है तब रिसेप्शनिस्ट कहती है सॉरी सर आपको बाहर निकाल दिया गया था उस दिन और हम आपको मिलने नहीं दे सकते। तब विंग कहता है प्लीज़ मुझे मिलने दीजिए, मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं वेट करने के लिए भी तैयार हूँ। और विंग वहाँ बैठ जाता है। 2 घंटे बाद रिसेप्शनिस्ट आती है और कहती है जाइए सर आपको सर ने अंदर बुलाया है, क्योंकि 2 घंटे से लैनजैन देख रहा था कि विंग बस बैठ के वेट किया जा रहा है, वो जा नहीं रहा है। तब वो
अंदर बुला लिया था। जब विंग अंदर जाता है तब लैनजान को थैंक यू बोलता है। तब लैनजान कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, तुमने थैंक यू बोल दिया ना कत्ल के लिए, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तब विंग कहता है पर मेरी बात तो सुन लीजिए, मुझे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है। तब लैनजान कहता है कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुमने मुझे बिना देखे रिजेक्ट कर दिया और तुम ऐसे बातें कर रहे हो। तब विंग कहता है पहले आप मेरी बात तो सुनिए। तब लैनजान अपने चेयर पे बैठ जाता है और कहता है बताओ क्या बात है। तब विंग कहता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बिना देखे रिजेक्ट नहीं किया हूँ। तब लैनजान हंसते हुए कहता है ओह तो मुझे देख के रिजेक्ट की हो, मेरे इस मतलब जो वाइट कलर का दाग था उसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किए हो। तब विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इस वजह से आपको रिजेक्ट नहीं किया हूँ, मैं तो इस वजह से रिजेक्ट किया था क्योंकि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता हूँ। तब लैनजान कहता है ओह तो तुम शादी नहीं करना चाहते हो, पर तुम्हारी डेटिंग साइट पे प्रोफाइल क्या कर रही है। तब विंग कहता है वो मैंने नहीं डाला है, मेरी आंटी चाहती है कि मेरी शादी हो जाए और मैं अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता और मैं अभी किसी से भी शादी नहीं करूँगा, आप ही नहीं मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। तब लैनजान कहता है ओह तो कल रात को क्या कर रहे थे। तब विंग कहता है वो तो मेरी आंटी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा था और उसने मुझे पता नहीं क्या मिला के पानी में पिला दिया था, इस वजह से ये सब गड़बड़ हो गई। तब लैनजान कहता है अच्छा और क्या बताना चाहते हो, तुम क्यों नहीं शादी करना चाहते हो। तब विंग कहता है मैं इसलिए नहीं शादी करना चाहता हूँ क्योंकि एक मेरा छोटा भाई है, अगर मेरी शादी होगी तो मेरे भाई का क्या होगा और मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। तब लैनजान ये सुन के थोड़ा रिलैक्स होता है और विंग को बैठने के लिए कहता है। तब विंग कहता है थैंक यू मुझे बैठने देने के लिए, और मैं सच बता रहा हूँ आपसे, मैं अभी शादी नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने भाई का भी खर्चा देखना है, अगर मैंने शादी कर लिया तो मेरे भाई का पता नहीं क्या होगा और हमारे मॉम डैड नहीं है। तब लैनजान कहता है मुझे पूरी बात बताओ। तब विंग बता देता है कि कैसे उसकी आंटी टॉर्चर करती हैं और वो लोग बड़े मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं। तब लैनजान जब सारी बातें सुनता है तब उसे विंग के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो विंग को देखने लगता है और सोच रहा था कि इसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है और मैं सोच रहा था कि इसने मुझे देख के रिजेक्ट कर बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया। तब विंग बताता है नहीं मैंने आपके इस दाग की वजह से आपको रिजेक्ट नहीं किया, मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने मना कर दिया था शादी के लिए, और आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा विंग कहता है। तब लैनजान मान जाता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बातें मानता हूँ। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है अब मुझे चलना चाहिए। तब लैनजान कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, और वहाँ से विंग चला जाता है और लैनजान बस विंग के बारे में सोच रहा था। अब थोड़ा सा उसका डाउट क्लियर हुआ था, इसीलिए वो विंग के बारे में सोच रहा था। हेलो फ्रेंड्स, विंग के जाने के बाद लैनजान को बहुत दुख हो रहा था कि ऐसे कैसे किसी के साथ हो सकता है जिसके मॉम डैड नहीं है और उसके अंकल आंटी फोर्स करते हैं। पर लैनजान इन सब बातों को इग्नोर करता है और अपना काम करने लगता है। और जब विंग घर पे जाता है तो वो लैनजान के बारे में सोच रहा था कि किसी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, आखिर में बस चेहरे पे एक स्कार ही तो है, इससे थोड़ी ना किसी के बारे में हम जज कर सकते हैं। फिर विंग सोचता है वैसे भी गलती मेरी थी, मैंने बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया था, इसीलिए इनको लगा होगा कि मैं इन्हें पसंद नहीं किया उनके स्कार की वजह से। फिर विंग ये सारे थॉट अपने क्लियर करता है और अपने भाई के साथ आज खुश होकर बातें कर रहा था। तब कहता है जियानचन क्या हुआ ब्रदर, आप इतने खुश क्यों हैं। तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस मैंने किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर दी, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरी हेल्प करने के बदले मैंने थैंक यू बोल दिया। तब जियानचन कहता है ब्रदर आपने किसी को थैंक यू बोला है, आपने गिफ्ट नहीं दिया थैंक यू गिफ्ट। तब विंग कहता है नहीं मैंने तो कोई गिफ्ट नहीं दिया। तब जियानचन कहता है ब्रदर आजकल सब लोग जब किसी की हेल्प करते हैं तो उन्हें थैंक यू गिफ्ट दिया जाता है। तब विंग कहता है अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, कल मैं एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट पैक करा के दे दूँगा। तब जियानचन कहता है ठीक है ब्रदर आप दे देना और चलो जल्दी से बना दो डिनर, नहीं तो मैडम यू बोलेंगी फिर से। तब विंग कहता है अच्छा मैडम यू कहाँ है, वो तो दिख ही नहीं रही हैं। तब जियानचन कहता है
ब्रदर वो लोग एक पार्टी में गए हैं और हमें ही बस घर पे रहना है, तो मेरे लिए बना दो, मैं खा लूँ और मैं सोऊंगा, क्योंकि मैडम यू आ गई हमारे खाने से पहले, तो फिर वो हमें खाने ही नहीं देंगी। तब विंग हंसते हुए कहता है ठीक है मैं बना देता हूँ, और विंग जाता है फटाफट डिनर बनाता है और जियान चैन को खिलाता है, अपने खाता है, और वो दोनों रूम में जाके सो जाते हैं, क्योंकि मैडम यू और अंकल के पास घर की स्पेयर की रहती थी, क्योंकि उनको पार्टी में जाना पड़ता था, जिससे वो पार्टी में जाएंगे तो उनके बिजनेस में प्रॉफिट होगा और लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो इसीलिए दोनों लोग जाते रहते थे ऐसे पार्टीज़ में, तभी उनका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और इधर लैन जैन को दिखाया जाता है, लैन जैन उसी बिजनेस पार्टी में गया हुआ था, और लैन जैन को जब मैडम देखती हैं यू, तब कहती हैं वैसे ये लड़का अमीर है, लेकिन ये विंग के लिए ठीक था, क्योंकि ये भी वैसे ही बदसूरत है और इसके चेहरे पे कितना बड़ा स्कार है, पर इसके डेटिंग साइट पे तो नहीं दिखा था, इसके प्रोफाइल फ़ोटो में उस समय लैन जैन अपना गॉगल नहीं लगाया हुआ था, क्योंकि लैन जैन के ब्रदर ने कहा वांग जी तुम ऐसे थोड़ी ना लगा के जा सकते हो, हर जगह ये पहनने की ज़रूरत नहीं है, और सब लोग यहाँ तुम्हारे काम से तुमको पहचानते हैं, तुम्हारे फेस से नहीं। इसीलिए लैन जैन ने वो निकाल दिया था, और मैडम यूँ सोच रही थी वैसे भी इससे अगर शादी हो गई होती तब ठीक ही रहता, हमें पैसे मिल जाते और उसको भी एक बदसूरत हस्बैंड मिल जाता। यही मैडम यू लैन जैन को देखते हुए सोच रही थी, और लैन जैन जब देखता है कि उसको कोई घूर रहा है, मतलब जैसे फील नहीं हो जाता है कोई हमें जब देखता रहता है बिना पल के झपकाए, तब लैन जैन को भी फील हो गया कि उसको भी कोई देख रहा है। तब वो पीछे मुड़ के देखता है तो मैडम यू को देखता है। तब मैडम यू को जब लैन जैन देखता है तो उसके दिमाग में विंग की ही बातें घूम रही थी, जो विंग बताया था कि उसके साथ कैसे ये लोग सलूक करते हैं, और ये सोच के लैन जैन को गुस्सा आ रहा था। पर लैन जैन अपने मन को समझाता है कि मैं क्यों गुस्सा कर रहा हूँ, मैं इन लोगों से क्या मतलब रखूँगा, वैसे भी वो एक बार मिला फिर मुझसे थोड़ी ना मिलेगा। ये सोचते हुए लैन जैन वहाँ से हट जाता है, क्योंकि वो अभी कोई बहस करने के मूड में नहीं था। और फिर कुछ टाइम के बाद जब पार्टी ख़त्म हो जाती है तो मैडम यूँ वहाँ से घर चली जाती हैं। फिर हमें डायरेक्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग आज खुश था और अपने काम पे जा रहा था। आज विंग के कॉलेज की छुट्टी थी। तब मैडम यूँ कहती हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है मैं अपने काम से जा रहा हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तब मैडम यूँ कहती हैं खाना कौन बनाएगा? तब विंग कहता है आज मैं खाना नहीं बनाऊँगा। तब मैडम यूँ कहती हैं अगर तुमने खाना नहीं बनाया तो तुम्हें 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा। तब विंग कहता है ठीक है मैं नहीं बनाऊँगा, और वहाँ से ये कह के चला जाता है। और विंग खाना बनाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उसका एक इंटरव्यू था, और वह उस कंपनी में विंग को बहुत अच्छे सैलरी ऑफ़र हुई थी, और अगर मैडम यू को वो बता देता तो मैडम यू पक्का उसका लेट करा देती और उसको वही कैफ़े वाली ही नौकरी करनी पड़ती। तब इसलिए विंग ने कुछ नहीं बताया और ऐसे बोल के चला गया कि 2 टाइम का खाना ही नहीं देंगी, मैं और जियान चैन बाहर खा लेंगे। यही विंग सोचते हुए चला गया था। और विंग पहले जाता है जियान चैन को उसके स्कूल छोड़ता है, पर जियान चैन टेंशन में था कि खाना नहीं देंगी मैडम यू, पर विंग उसे समझा दिया था रास्ते में ही कि तुम टेंशन मत लो और आज हम दोनों बाहर खाएंगे। फिर विंग चला जाता है अपने इंटरव्यू के लिए। वहाँ जब जाता है विंग तब वहाँ पे अंदर जाने के बाद अपना इंटरव्यू देता है, और वहाँ से जब बाहर निकल रहा था तब लैन जैन से टकरा जाता है। लैन जैन जब उसको देखता है तब विंग लैन जैन को देख के स्माइल करता है और कहता है लैन जैन तुम यहाँ? तब लैन जैन भी विंग को देख के हल्का सा स्माइल करता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तब विंग बताता है कि मैं इंटरव्यू देने आया था, बस मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और विंग बहुत खुश लग रहा था ये देख के। लैन जैन को भी पता नहीं क्या अपने अंदर फीलिंग हो रही थी, पर लैन जैन को ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी, और लैन जैन बस विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था, क्योंकि लैन जैन को विंग को ऐसे देखना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर विंग अपना टाइम देखता है, फिर कहता है अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब पे जानी है। तब लैन जैन कहता है पार्ट टाइम जॉब? तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो क्या? तब विंग कहता है हाँ मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और वहीं मुझे जाना है, बाय हम फिर कभी मिलेंगे। तब लैन जैन कहता है हाँ ठीक है जाओ। और विंग के जाने के बाद लैन जैन भी हंसते हुए जब अंदर जाता है तो पहली बार लैन जैन को हंसता हुआ देख के वहाँ के लोग शॉक थे, क्योंकि लैन जैन जब
ऑफिस के काम से आता था मीटिंग करने, तब कभी भी उसको स्माइल करते हुए नहीं देखा गया था, पर पहली बार लैन को सब लोग स्माइल करते हुए देख रहे थे और सब लोग शॉक हो रहे थे। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि लैन के सामने जाए, क्योंकि सब लोग अभी भी लैन से डर ही रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है विंग अपना सारा काम ख़त्म करता है और ख़त्म करने के बाद जियान चन का वेट कर रहा था। थोड़ी देर में जियान चन आता है और वो दोनों खाने के लिए एक अच्छे से होटल में जाते हैं, क्योंकि विंग ने बहुत दिन से पैसे बचा के रखे हुए थे और आज विंग इतना खुश था कि जियान चन के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था, क्योंकि जियान चन के साथ कभी भी विंग ऐसे बाहर खाना नहीं खाता था। हो सकता है साल भर में कभी 1 बार 2 बार मौके मिलते थे, लेकिन तब भी वो लोग थोड़ा अपना बजट देख के खाते थे। पर आज विंग को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसको ही जॉब मिलेगी। ये सोचते हुए विंग लेके चला गया था और जब उस होटल में जाता है तब जियान चन देख के कहता है, ब्रदर हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये होटल बड़े लोगों का है, हम यहाँ जाएंगे हमें निकाल देंगे। तब विंग कहता है, ऐसे तुम टेंशन मत लो और हमें कोई नहीं निकालेगा और चलो अंदर। और विंग और जियान चन अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद विंग और जियान चन जब वो होटल देखते हैं तो वो लोग पूरा शॉक थे, क्योंकि वो होटल बहुत बड़ा था और बहुत आलीशान था। लेकिन विंग आ भी चुका है डेट्स की वजह से। मैडम ने उसको डेट पे जब भेजती थी तो वीआईपी होटल में ही विंग आता था, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। पर जियान चन पहली बार आया था तो इसीलिए वो सब कुछ देख रहा था। फिर विंग और जियान चन जाके एक टेबल पे बैठते हैं और वहाँ बैठने के बाद विंग खाना ऑर्डर करता है। तब थोड़ी देर के बाद वहाँ की जो वेटर थी वो खाना लेके आती है। विंग और जियान चन अभी खा रहे थे। जियान चन कहता है, ब्रदर मैं वॉशरूम यूज़ करके आता हूँ, मुझे जाना है, अर्जेंट है। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन संभल के जाना और इधर उधर मत चले जाना। तब जियान चन कहता है, हाँ ब्रदर मैं जानता हूँ, मैं नहीं इधर उधर जाऊँगा, आप मेरी टेंशन मत लो। ये कह के जियान चन वहाँ से निकल जाता है। जब वहाँ से जा रहा था जियान चन तो एक आदमी से टकरा जाता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। जियान चन भी नीचे गिर जाता है और वो आदमी जब जियान चन को देखता है तब खड़ा होकर कहता है, तुम जैसे लोगों को यहाँ आने कौन देता है, देखो देखने से ही गरीब लग रहे हो और आए हो इस होटल में खाना खाने। ये कह के जियान चन का इंसल्ट करने लगता है। जब विंग ये आवाज़ सुनता है तब वो उठ के अपने टेबल से जाता है, देखता है कि जियान चन के साथ एक आदमी की लड़ाई हो रही है और वो आदमी बहुत रूड है। तब विंग कहता है, सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम यहाँ से चले जा रहे हैं। तब वो आदमी कहता है, जो मेरी इंसल्ट हुई है उसका क्या, इस लड़के से कहो मुझसे माफ़ी मांगे। तब विंग कहता है, नहीं ये माफ़ी नहीं मांगेगा। तब वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस इस लड़के से माफ़ी चाहिए, वो भी घुटने के बल बैठ के ये मुझसे माफ़ी मांगेगा। तब विंग कहता है, सर देखिए हमारी गलती नहीं थी, लेकिन अगर हमसे गलती हुई भी है तो हम सॉरी बोल रहे हैं ना, हमें माफ़ कर दीजिए। विंग ऐसे लोगों से डील करना जानता था, क्योंकि उसके कैफ़े में भी ऐसे अमीर ज़्यादा आते रहते हैं जो रईस होते हैं और अपने से छोटे लोगों को कुछ नहीं समझते हैं। पर आज ये बात कुछ ज़्यादा बढ़ रही थी। तभी जियान चन कहता है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आप मुझसे माफ़ी नहीं मंगवा सकते, आप होते कौन है। ये कह के उसको और प्रोवोक कर देता है जियान चन। तब वो कहता है, ओ रियली, कहते हुए स्माइल करता है और विंग को और जियान चन को देखने लगता है। तभी ये सारी आवाज़ें सुन के एक वेटर मैनेजर को बुला लाई थी और जब मैनेजर आता है तब मैनेजर कहता है कि सॉरी सर क्या हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए। उस आदमी से कहता है, पर वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, इस लड़के को कहो बैठ के घुटनों के बल मुझसे माफ़ी मांगे दोनों। तब मैनेजर कहता है, आप लोग प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए। तब विंग कहता है, हम माफ़ी क्यों मांगे, हमारी गलती नहीं थी। तब मैनेजर कहता है, माफ़ी मांग लो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, हम पुलिस बुलाएंगे। तब विंग कहता है, नहीं पुलिस मत बुलाइए, पर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, हमारी गलती नहीं थी। तब मैनेजर कहता है, तुम जैसे गरीब लोग आ जाते हो हमारे होटल में और ऐसे वीआईपी कस्टमर्स को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तुम जैसे लोगों को घुसने ही नहीं देना चाहिए, ऐसा मैनेजर कहता है। और ये सब सुन के विंग को बहुत बुरा लग रहा था और विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। पर अब जियान चन और विंग कुछ कर नहीं सकते थे। अगर पुलिस आ जाती तो मैडम यूँ इन दोनों को छोड़ती नहीं, इसीलिए विंग बैठने लगता है माफ़ी मांगने के लिए। पर तभी एक आवाज़ आती है कि रुक जाओ, तुम माफ़ी नहीं मांगोगे। तब
विंग उस तरफ देखने लगता है, विंग और जियाचन दोनों देखने लगते हैं, तो वहाँ पे लैनजान खड़ा था। लैनजान को देख के विंग के आंसू रुक नहीं पाते हैं और वो रोने लगता है। तभी लैनजान आता है और कहता है यहाँ क्या हुआ है। तब वो मैनेजर सारी बातें बता देता है। तब लैनजान कहता है ये माफ़ी नहीं मांगेगा चाहे जो हो जाए। तब मैनेजर कहता है पर सर इनकी गलती थी। तब लैनजान कहता है रियली इनकी गलती थी? इनकी गलती नहीं थी, दोनों तरफ से टक्कर लगी थी, दोनों गिरे थे, तो इसका मतलब उनको भी माफ़ी मांगना चाहिए इन दोनों से। तब वो लड़का कहता है नहीं मैं क्यों मांगूंगा, इनकी गलती थी और मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे फादर सब कुछ संभाल लेंगे। तब लैनजान स्माइल करते हुए कहता है अच्छा तुम किसके लड़के हो, थोड़ा मुझे बताओगे, मुझे पता तो चले तुम किस फैमिली से बिलोंग करते हो। तब वो कहता है मैं फैमिली का मेंबर हूँ। तब लैनजान कहता है अच्छा नी फैमिली, वो तो हमारे साथ अपना कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या तुम उनके मेन फैमिली से हो? तब वो कहता है नहीं मैं मेन फैमिली से नहीं हूँ, पर मैं उससे कम भी नहीं हूँ। तब लैनजान तुरंत फ़ोन करता है और कहता है कॉल करता है और अपने मैनेजर से कहता है तुरंत ये नी फैमिली का यहाँ पे एक लड़का आया हुआ है, उसके बारे में पता करो। तब मैनेजर कहता है ठीक है, और खड़े खड़े वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लैनजान के पास आ जाती है। और लैनजान को जब उसके बारे में पता चलता है तो स्माइल करता है और कहता है ओ तो तुम्हारे फादर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, पर अफसोस अब वो होगा नहीं। तब वो लड़का कहता है कि सर हमें माफ़ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि ये आपके जान पहचान के हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब लैनजान कहता है क्या तुम मुझे नहीं पहचान पाए थे जो इतनी देर से मुझसे बहस कर रहे थे? तब वो लड़का कहता है नहीं सर मैं आपको जानता हूँ, पर आप ज़्यादा मीडिया में रहते नहीं हो और आपके फ़ोटोज़ न्यूज़पेपर में आते नहीं हैं, बस एक दो फ़ोटो आती है, तो मैं नहीं जानता था कि आप ही हो। मैंने सोचा कि एक आम से लड़के के लिए आप कहाँ से आ जाओगे, इसीलिए मैंने इतनी बदतमीजी कर दी और अपने आप को चाटा मारने लगता है। तब विंग कहता है लैनजान से जाने दो लैनजान इसे, और मैंने माफ़ कर दिया है, प्लीज़ कह दो ये ऐसे चांटा ना मारे, क्योंकि विंग को ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा था। विंग अपना सॉफ्ट हार्टेड है ना, इसीलिए उसे बुरा लग रहा था। तब लैनजान रोकता है और कहता है यहाँ से चले जाओ और आज के बाद तुम इस होटल में नहीं आओगे, तुम यहाँ से ब्लैक लिस्टेड हो। ये कह के उसे भगा देता है और मैनेजर भी माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। तब लैनजान विंग से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तब विंग कहता है मैं अपने भाई के साथ यहाँ डिनर करने आया था। तब लैनजान विंग के भाई से भी मिलता है और विंग तभी कहता है लैनजान मुझे तुम्हें एक चीज़ देना है, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो। तब लैनजान कहता है तुम मेरा मोबाइल नंबर क्या करोगे? तब विंग थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं मांगूंगा तुम्हारा मोबाइल नंबर। तब लैनजान कहता है क्यों तुम अब सॉरी बोल रहे हो? तब विंग कहता है नहीं तुम इतने बड़े आदमी हो और तुम मोबाइल नंबर लेने के लिए बहुत लोग तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं, मैं मांग रहा हूँ तो तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा होगा, इसीलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे पीछे पड़ा रहूँगा। तब लैनजान हंसते हुए विंग से कहता है अपना मोबाइल दो। तब विंग थोड़ा शॉकिंग स्टेट में था, इसीलिए चुपचाप अपना मोबाइल दे देता है, क्योंकि अभी विंग का मोबाइल विंग के ही हाथ में था। तब लैनजान लेके तुरंत अपना मोबाइल नंबर विंग के नंबर में सेव कर दे मतलब मोबाइल में सेव कर देता है और विंग को दे देता है और कहता है तुम जब चाहो तब मेरे पास कॉल कर सकते हो। तब विंग खुश हो जाता है और तुरंत लैनजान के पास कॉल करता है और कहता है मेरा भी नंबर सेव कर लो तुम। तब लैनजान स्माइल करता है और कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं कर लूँगा तुम्हारा नंबर सेव। और ये कहते हुए लैनजान उन लोगों को अपने डिनर टेबल पे लेके जाता है और कहता है चलो मेरे साथ तुम लोग डिनर कर लो। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं करूँगा। तब जैनसन कहता है ब्रदर कर लेते हैं ना, वैसे भी मुझे भूख लगी है और इन सब चक्करों में मुझे और भूख लग गई है। तब लैनजान कहता है अरे चलो मेरा प्राइवेट रूम है, वहाँ पर तुम लोग को अच्छा डिनर मिलेगा। और डिनर का नाम सुन के विंग भी थोड़ा नानुकुर करता है, लेकिन फिर तैयार हो गया था करने के लिए डिनर। और अंदर जब जाता है तब लैनजान के जो प्राइवेट रूम का टेबल था वो पूरा खाने से भरा हुआ था। और विंग जब वो सारा खाना देखता है तो विंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार वो इतना सारा खाना देख रहा था। वैसे उसके घर में ये सब बनता था, लेकिन मैडम न्यू उसको देती नहीं थी जल्दी, भले किसी गरीब को दे देती थी, लेकिन एक जेलसी की वजह से मैडम यू नहीं देती थी विंग को। और यहाँ पे विंग जब खा रहा था तब लैनजान उसे देखते जा रहा था
और लैनजान को अच्छा लग रहा था। हेलो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में हम देखेंगे विंग, लैनजान और जियांचन सब लोग बैठ के अपना लंच कर रहे थे और विंग को ऐसे खाते हुए देख के लैनजान को अच्छा लग रहा था। और विंग पहले ध्यान नहीं देता है लैनजान के ऊपर, पर जब लैनजान देखते ही जा रहा था तब विंग लैनजान की तरफ देखता है और जब देखता है विंग कि लैनजान उसको देखे जा रहा है तब विंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, पर विंग कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है और धीरे धीरे खाने लगता है। लैनजान अभी भी विंग को देखे जा रहा था। तब विंग कहता है, मिस्टर लैन आप क्या देख रहे हैं, आप इधर क्या मतलब उनके सामने हाथ हिला के। तब अपने सामने विंग का हाथ हिलते हुए देख के लैनजान अपने होश में आता और कहता है, हाँ कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं देख रहा था। तब विंग कहता है, आप भी खा लीजिए, आपने तो अभी तक खाया ही नहीं। तब लैनजान कहता है, हाँ हाँ मैं खा रहा हूँ। तब लैनजान भी खाने लगता है और विंग अब धीरे धीरे खा रहा था और जियांचन सारी चीज़ें लैनजान की नोटिस कर रहा था। और जियांचन जब लैनजान से पहली बार मिला था तो उसे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। उसे लग रहा था कि लैनजान उसके भाई के लिए बहुत अच्छा है और उसका भाई लैनजान के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकता है। ये बस जियांचन के माइंड में चल रहा था और लैनजान बस विंग के बारे में सोचे जा रहा था, क्योंकि विंग के साथ उसे रह के बहुत अच्छा लग रहा था। और विंग बस खाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे ये खाना बहुत अच्छा लग रहा था, ये खाना बहुत टेस्टी था। और ये लोग कुछ टाइम के बाद जब अपना लंच फिनिश करते हैं तो वहाँ से विंग और जियांचन जाने लगते हैं। तब विंग रुकते हुए कहता है कि मिस्टर लैन, मुझे आपको कुछ देना था, क्या हम मिल सकते हैं? तब लैनजान कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो। तब विंग कहता है, सच में मैं आ सकता हूँ? तब लैनजान कहता है हाँ, और विंग जाके लैनजान को हक कर लेता है और लैनजान खड़ा होके बस देखता रह गया था। तब विंग कहता है, लगता है आपको पसंद नहीं आया मेरा हक करना आपको। तब लैनजान कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तब जियांचन बात संभालते हुए कहता है, अरे मिस्टर लैन, मेरे भाई की आदत है, वो अपने दोस्तों को ऐसे गले लगा लेता है और उसको गले लगाना पसंद है अपने दोस्तों को। तब लैनजान कहता है, कोई बात नहीं, और मैं भी अब विंग का दोस्त हूँ क्या? तब विंग कहता है, क्यों नहीं आप मेरे दोस्त हो, आपने मुझे डिनर कराया तो आप मेरे दोस्त ही हुए। अगर आप मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं आपका डिनर नहीं, सॉरी, आपका लंच का ट्रीट मैं कभी नहीं लेता। तब लैनजान स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू मेरे दोस्त बनने के लिए विंग। तब विंग स्माइल करता है और कहता है, ज़रूर, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बनूंगा। ये सुन के लैनजान स्माइल करने लगता है और वहाँ से सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और जब आज लैनजान अपने घर गया था तब अंकल जब लैनजान को देखे थे इतने खुश, तब लैनजान को देख के अंकल कह रहे थे कि आज लगता है लैनजान कुछ मीटिंग अच्छी करके आया है, तभी हंस रहा है। और लैनजान के पास जाके कहते हैं, लैनजान तुम कोई अच्छी डील पाए हो क्या? तब लैनजान कहता है, नहीं अंकल, मैं तो कोई अच्छी डील नहीं पाया। क्यों? तब अंकल कहते हैं, नहीं, तुम आज स्माइल कर रहे हो, जब तुम कोई अच्छी डील जीतते हो किसी से, अपने अपोनेंट से, तब तुम ऐसे स्माइल करते हो। तब लैनजान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और वो अपनी स्माइल छुपाते हुए चला जाता है अपने रूम में। और नीचे अंकल और लैन शिचान एक दूसरे को देखते ही रह गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था लैनजान आखिर में हंस क्यों रहा था। और अपने रूम में जाके लैनजान बस विंग के बारे में सोच रहा था। और दूसरी तरफ जब विंग अपने घर पे पहुंचता है तब मैडम यू कहती है, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? और मैडम यू के पास विंग की और जियांचन की फ़ोटो थी, जो वो लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे थे, किसी ने खींच के सेंड कर दिया था। तब विंग कहता है, ये हमारी लाइफ है और आप हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और मैं अपने भाई को खिलाने लेके गया था, आपको कौन सी दिक्कत हो रही है? मैं तो अपने भाई के साथ ही गया था ना। तब मैडम यू कहती हैं, ये मेरा घर है, तुम मेरे घर में रहते हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। तब जियांचन आगे आता है और कहता है, आप भूल रही हैं, ये हमारा घर है और पहले ये सारी प्रॉपर्टी हमारी थी, वो तो हम लोग इतने अच्छे थे कि आप हमारे घर में रहने लगी, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि आपकी ही वजह से हमारे मदर और फादर मरे हैं। तब विंग कहता है, जियांचन ये तुम क्या बोल रहे हो, बचपन से आंटी ने हमें पाला है और तुम ऐसे नहीं बोल सकते। तब जियांचन कहता है, नहीं ब्रदर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि आंटी ने ही तो कहीं कुछ कराया नहीं था, और
अपनी आंखें छोटी छोटी करके जियानचंद आंटी को देखने लगता है। और आंटी थोड़ा नर्वस हो रही थी और वो कुछ नहीं बोलती हैं और कहती हैं तुम दोनों जाओ अपने रूम में, तुम दोनों बदतमीज़ हो गए हो और तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। और जियानचंद कहता है नो प्रॉब्लम, मुझे खाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जियानचंद का पेट भरा हुआ था। लैनजान ने इतना खिला जो दिया था तो उसको इस टाइम खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हुई थी कि शाम को वो खाए। और ये कहते हुए विंग का हाथ पकड़ के जियानचंद रूम में लेके चला जाता है। और तब विंग कहता है जियानचंद तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी आंटी से, आंटी को बुरा लगेगा कि नहीं। तब जियानचंद कहता है ब्रदर हमें जो बुरा लगता है वो क्या। तब विंग कहता है जियानचंद मुझे भी बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ये सब हम लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो आंटी हमें घर से निकाल देगी, तब हम कहाँ जाएंगे। तब जियानचंद कहता है ब्रदर आप भूल रहे हैं ये घर हमारा था, उन्होंने आपसे ज़बरदस्ती साइन करा लिया हमारी सारी प्रॉपर्टी। तब विंग कहता है तब मैं क्या कर सकता था जियानचंद, ये लोग पीछे पड़े हुए थे, अगर मैं नहीं साइन करता तो तुम्हें ये लोग कुछ कर देते। तो तब जियानचंद कहता है यही तो ब्रदर दिक्कत है कि आपको मेरा नाम लेके ये लोग ब्लैकमेल करते हैं। तब विंग कहता है कोई बात नहीं जियानचंद, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, कुछ अच्छा होगा। तब जियानचंद अपने मन में सोचता है कि हाँ अच्छा तो हो रहा है जो आप लैनजान से मिल रहे हो, अगर आपकी शादी लैनजान से हो जाए तब आप बहुत पावरफुल हो जाओगे। ये कहते हुए अपने मन में जियानचंद विंग को गले लगा लेता है और बस यही मतलब बातें सोच रहा था कि जो उनके साथ होता है अगर वो लैनजान से मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, विंग जाता है लैनजान से मिलने के लिए और उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जो देख के लैनजान को बहुत अच्छा लगा था और लैनजान ने वो ब्रेसलेट तुरंत पहन भी लिया था। और लैनजान भी कुछ विंग को देने के लिए सोचता है पर लैनजान कुछ दे नहीं पा रहा था क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और थोड़ा ऑड लग रहा था उसको कि वो क्या दे। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं और अब लैनजान और विंग की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी और लैनजान को विंग समझने भी लगा था और विंग के साथ रहना लैनजान को भी पसंद आ रहा था। अब तो ऑफिस में लैनजान सबके बातों को आंसर भी करता था और खुश भी रहता था। ये देख के अंकल को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में लैनजान के अंदर इतने बदलाव कहाँ से आ रहे हैं। और अंकल इस बात से खुश भी थे कि कम से कम लैनजान खुश तो है अपनी लाइफ में, कुछ तो इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और यही चीज़ शिचैन गा भी नोटिस करते हैं और उन्हें भी अच्छा लग रहा था कि उनका भाई अब खुश रहने लगा है पहले से। एक हफ्ते बीत जाते हैं और लैनजान एक दिन विंग को अपने ऑफिस में बैठाया हुआ था और विंग बस देखे जा रहा था, तभी विंग के हाथ लैनजान का एक आईडी प्रूफ लगता है। उस आईडी प्रूफ में लैनजान का बर्थडे 2 दिन बाद का था। ये देख के विंग खुश हो जाता है पर लैनजान को नहीं बताता है कि उसे पता है लैनजान का बर्थडे कब है और लैनजान अपना बर्थडे नहीं मनाता था, इसीलिए अंकल भी कोई प्रिपरेशन नहीं करते थे, ना अंकल ना शिचैन का, क्योंकि लैनजान को अपना बर्थडे मनाना पसंद ही नहीं था। वो अपने बर्थडे में अकेले रहता था। ये बात विंग को नहीं पता थी पर वो सोचता है कि मैं एक सरप्राइज़ प्लान करूँगा और बाहर जाने के बाद सरप्राइज़ के लिए अपने भाई से कहता है। तब जियानचंद कहता है ब्रदर आप बर्थडे मत मनाओ, आप बस एक गिफ्ट दे दो। तब विंग कहता है पर क्यों, मुझे तो बर्थडे मनाना था जियानचंद। तब जियानचंद कहता है नहीं ब्रदर आप बर्थडे नहीं मना सकते, उन्हें बर्थडे मनाना पसंद नहीं है, नहीं तो अभी तक उनके बर्थडे की फ़ोटो ऑनलाइन बहुत होती हर साल की, पर एक भी बर्थडे की फ़ोटो उनकी बाहर नहीं लीक हुई है, इसका मतलब वो बर्थडे नहीं मनाते हैं। तब विंग कहता है तुम सही कह रहे हो और मैं उन्हें एक गिफ्ट ही दे देता हूँ। तब जियानचंद कहता है हाँ ब्रदर आप गिफ्ट ही दे दीजिएगा। और अंकल उस दिन लैनजान को एक डेट पे मतलब एक दिन पहले उसको डेट पे भेजने वाले थे उसके बर्थडे के, ये विंग को पता नहीं था और लैनजान जाना नहीं चाहता था, वो अंकल से मना कर रहा था पर अंकल ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं। तब लैनजान मना नहीं कर पाया था और अपने बर्थडे के एक दिन पहले चला गया था वहाँ पे। वहाँ जाने के बाद जब उस लड़की से लैनजान मिला था तो उस लड़की ने लैनजान के चेहरे पे वो स्कार देख के रिजेक्ट कर दिया था लैनजान के कुछ बोलने से पहले, और ये बात लैनजान को बहुत बुरी लगी थी। फिर जब लैनजान ऑफिस आया था तब लैनजान इसी गुस्से में था और ये सारी बातें विंग को भी बता दिया था लैनजान ने, क्योंकि अब विंग को लैनजान अपना फ्रेंड मानता था। तब विंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है
लैनजैन कल तुम्हारा बर्थडे है, कल मैं तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दूँगा। तब लैनजैन कहता है विंग मैं अपना बर्थडे नहीं मनाता हूँ और मुझे अपना बर्थडे मनाना भी नहीं है। तब विंग कहता है अरे तुम शांत तो रहो, मैं बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आऊँगा। ये कह के विंग बाय करके चला जाता है। अब विंग की आदत हो गई थी, उसका जहाँ पे जॉब लगा था वहाँ वो जॉब करता था और रोज़ लैनजैन से मिलने लैनजैन के ऑफिस में आता था। जैसे अब उसका डेली रूटीन हो गया था और अब मैडम यू विंग को डेट के लिए कहती भी नहीं थी, क्योंकि उनके घर पे बवाल हो गया था और विंग ने और जियानचंद ने बहुत झगड़ा किया था, जिस वजह से अब मैडम यू डेट के लिए नहीं कहती थी विंग को। नहीं तो अगर विंग ने अपने मॉम डैड के बारे में चेक कराया तब उन्हें पता चल जाएगा कि क्या हुआ था उसके मॉम डैड के साथ। इसीलिए मैडम यू फोर्स नहीं कर रही थी विंग को, क्योंकि उनकी भी कुछ कमजोरियाँ थी। और विंग जाता है घर पे, तब जियानचंद से बताता है कि मैंने बर्थडे गिफ्ट सोच लिया है, क्या देना है मुझे लैनजैन को। तब जियानचंद कहता है क्या देने वाले हैं ब्रदर आप। तब विंग कहता है मैंने कुछ अच्छा सोचा है, और वो देख के लैनजैन का मन खुश हो जाएगा। ये कहते हुए विंग वहाँ पे सोने चला जाता है और जियानचंद बस यही सोच रहा था कि आखिर में ऐसी कौन सी चीज़ देने वाले हैं ब्रदर कि लैनजैन ब्रदर खुश हो जाएंगे। यही बस सोच रहा था जियानचंद, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था। और जियानचंद अपने कॉलेज की कुछ टेंशन भी लेके बैठा हुआ था, क्योंकि जियानचंद को उसके कॉलेज में स्कूल में उसे बुली करते थे कुछ बच्चे, कुछ अमीर घर के बच्चे थे जो जियानचंद को बुली कर रहे थे, जिसकी वजह से जियानचंद थोड़ा डिप्रेशन में था और वो सोच रहा था कि कल अगर मैं पैसा लेके नहीं गया तो वो लोग मुझे बुली करेंगे। और सोचता है मैं अपने ब्रदर को सब कुछ बता दूं, पर फिर सोचता है कि मैं ब्रदर को कैसे बताऊं। अगर ब्रदर को पता चला तो ब्रदर को टेंशन होगी और मेरे बारे में ज़्यादा सोचेंगे। ये सोचते हुए विंग को देखते हुए जियानचंद चला जाता है सोने के लिए, वो भी। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स कल एक धमाका होने वाला है, क्योंकि विंग ऐसा गिफ्ट देगा लैनजैन को जिस गिफ्ट से लैनजैन को बहुत नफरत होगी और वो विंग को अपने आप से कुछ टाइम के लिए दूर करेगा, पर फिर विंग लैनजैन के ही साथ आएगा। आप इस बात का टेंशन मत लेना। पर चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट में हम देखेंगे विंग लैनजैन के बर्थडे वाले दिन मॉर्निंग में सुबह उठता है, खूब बढ़िया से तैयार वैयार होता है और अपने घर से निकल रहा था जाने के लिए। तभी जियानचंद आता है और कहता है ब्रदर आप इतने खुश होके कहाँ जा रहे हैं। तब विंग कहता है मैंने लैनजैन के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट ख़रीदा है और वो लैनजैन को पसंद आएगा। तब जियानचंद कहता है ब्रदर आप कह रहे हो अच्छा गिफ्ट है, तो इसका मतलब कोई मुसीबत आएगी। आप मुझे बताओ कौन सा गिफ्ट लेके जा रहे हो, जैसे मैं भी बता सकूं कि वो गिफ्ट ठीक है कि नहीं। तब विंग कहता है नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मैं जा रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मैं पता चलेगा कुछ भूल जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। तब जियानचंद कहता है ब्रदर आप ऐसा क्या देने वाले हो कि आप भूल जाओगे। तब विंग कहता है ये सीक्रेट है और मैं लैनजैन का रिएक्शन देखने के बाद आके तुमको उसका रिएक्शन बताऊंगा, तब तुम बताना कि मेरा दिमाग अच्छा है कि नहीं। तब जियानचंद मन में सोचता है ये पक्का गड़बड़ ही करने वाले हैं और मैं अभी निकल लूँ स्कूल के लिए, नहीं तो पता चलेगा मैं भी इसी चक्कर में फंस जाऊँगा। और ये कहते हुए वहाँ से जियानचंद निकल जाता है और विंग निकल रहा था। मैडम यू विंग को देखती हैं, विंग को देखते हुए कहती हैं आज तुम कहाँ जा रहे हो, आज तुमको लड़के वाले देखने आएंगे। तब विंग कहता है आप लड़के वालों से मना कर दीजिए, मैं नहीं शादी करूंगा और वैसे भी मैंने आपसे पहले ही मना कर दिया है। अगर आपने मुझे फोर्स किया तब मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी आंटी हैं। ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता है और मैडम यू सोचती हैं कि लगता है जियानचंद को लेके और ब्लैकमेल करना पड़ेगा विंग को, नहीं तो विंग उनकी बात नहीं मानेगा। फिर हमें सीधा लैनजैन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। आज लैनजैन बहुत खुश था क्योंकि जियानचंद ने लैनजैन को मैसेज करके बता दिया था कि विंग उसे गिफ्ट देने वाला है। इस बात को सुन के लैनजैन को बहुत अच्छा लग रहा था और लैनजैन बहुत खुश था, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था कि पहली बार उसको गिफ्ट मिलेगा और वो भी विंग देगा। और विंग उसे वो सोच रहा था कि विंग उसे बहुत अच्छा गिफ्ट देगा, और ये सोचते हुए विंग का वेट कर रहा था लैनजैन और अपने ऑफिस में बस चक्कर काटे जा रहा था। और पहली बार सब
जो ऑफिस के लोग थे वो अपने बॉस को इतना खुश देखे थे, नहीं तो लैन जैन हमेशा कोल्ड फेस बना के घूमता रहता था, जो ऑफिस वालों को देख के बहुत डर लगता था। इसीलिए वो लोग लैन जैन के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। पर आज लैन जैन को इतना खुश देख के वो लोग सोच रहे थे कि आखिर में ऐसा क्या हो गया कि बॉस इतने खुश हैं, और वो भी लोग थोड़े एक्साइटेड थे कि आखिर में ऐसा क्या हो रहा है। पर वो लोग अपना काम ही करते हैं, क्योंकि वो अपने बॉस का मूड जानते थे कि उनके बॉस का मूड कैसा है, कि अगर कोई गलती होगी तो वो नौकरी से भी निकाल देंगे। तभी विंग पहुंच जाता है ऑफिस में। वहाँ के लोग विंग को अब पहचान गए थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये बॉस के पहले फ्रेंड हैं, जिसको बॉस ने अपना फ्रेंड बनाया है, और ये रोज़ बॉस से मिलने आता है। और उन लोग को कभी कभी ऐसा भी लगता था विंग और लैन जैन को देख के कि ये दोनों पक्का पार्टनर्स हैं, पर वो लोग कुछ कह नहीं सकते थे अपने बॉस को। विंग जाता है, सबको ऑफिस में ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद लैन जैन के ऑफिस में जाने से पहले उसके असिस्टेंट से कहता है कि लैन जैन अपने ऑफिस में है। तब वो असिस्टेंट कहती है यस सर, आप जा सकते हैं, वो ऑफिस में ही है और अभी वो किसी मीटिंग में नहीं है, तो आप जाके मिल लीजिए। ये कह के वो असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है। फिर विंग अपना गिफ्ट अच्छे से पैक करा के लाया था, और वो गिफ्ट लैन जैन को ले जाके देने के लिए ये भी बहुत एक्साइटेड था। जब अंदर जाता है विंग, तब लैन जैन विंग को देख के खड़ा होकर देखने लगता है विंग को, और ऐसा दिखाने लगता है कि वो विंग का वेट नहीं कर रहा था। तब विंग अंदर जाता है और अंदर जाके लैन जैन से कहता है लैन जैन हैप्पी बर्थडे। तब लैन जैन उसकी ओर देखता है और कहता है विंग ये सब फालतू चीज़ें हैं, मैं बर्थडे नहीं मनाता हूँ। तब विंग कहता है अरे लैन जैन, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, अब तुम अपना बर्थडे नहीं मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे। तब लैन जैन कहता है अपना बर्थडे विंग बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, बड़े नहीं। तब विंग कहता है मैं तो छोटा सा बच्चा ही हूँ ना, इसलिए देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, प्लीज़ तुम मेरा गिफ्ट ले लो ना। तब लैन जैन कहता है कि ठीक है विंग, तुम अपना गिफ्ट मुझे दे दो, क्योंकि लैन जैन के अंदर भी था कि विंग उसके लिए गिफ्ट ला रहा है और कुछ अच्छा ला रहा होगा। यही लैन जैन सोच रहा था विंग के बारे में। तब विंग कहता है क्या सच में तुम मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे। तब लैन जैन कहता है और क्या, जब तुम इतनी मेहनत से लाए हो, इतना कह रहे हो, तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तब विंग खुश हो जाता है और लैन जैन को वो गिफ्ट देता है। तब लैन जैन कहता है मैं खोल के देखूं। तब विंग कहता है 1 मिनट रुक जाओ लैन जैन, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तुम मेरी बातें सुन लो तब तुम खोलना। तब लैन जैन कहता है अच्छा ठीक है, बताओ क्या बात है, जल्दी बोलो, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करने हैं। तब विंग कहता है हाँ पता है लैन जैन, तुमको ऑफिस में मीटिंग अटेंड करना है और मुझे भी मेरे ऑफिस जाना है, मैं अपने ऑफिस से हाफ डे लेके आया हूँ यहाँ पे। तब लैन जैन कहता है अच्छा ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। तब विंग कहता है प्लीज़ ये गिफ्ट देख के तुम गुस्सा मत होना और मेरी बातें समझने की कोशिश करना जो मैं कहूँगा। तब लैन जैन कहता है तुम क्या कहना चाहते हो। तब विंग कहता है पहले तुम मेरा गिफ्ट देखो, फिर उसके बाद मेरी बातें सुनना, पर तुम गुस्सा मत करना। तब लैन जैन कहता है अच्छा ठीक है। और लैन जैन जब गिफ्ट ओपन करता है तब उसमें एक मिरर था। ये देख के लैन जैन थोड़ा शॉक होता है और कहता है विंग तुम मुझे शीशा क्यों दे रहे हो। तब विंग कहता है इस शीशे को उठा के देखो तो। तब लैन जैन जब अपना फेस देखता है तभी विंग लैन जैन का चश्मा निकाल देता है और कहता है देखो अपना फेस। तब ये देख के लैन जैन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है विंग ये क्या बकवास है, तुमने मुझे शीशा दिया, तुम मुझे यही दिखाना चाहते हो कि मेरे फेस पे स्कार है और मुझसे कोई नहीं दोस्ती करेगा। मतलब सब कुछ लैन जैन निगेटिव ही सोचने लगा था विंग के बारे में। तब विंग कहता है लैन जैन मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले मेरी बात तो सुन लो। तब लैन जैन कहता है विंग तुम मेरे ऑफिस से चले जाओ और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। तब विंग कहता है पर लैन जैन मेरी बात तो सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया था और मैंने कहा था ना तुम मेरी बात सुनोगे। तब लैन जैन कहता है जल्दी से अपनी बात बोलो और यहाँ से चले जाओ, और वो शीशा उठा के नीचे फेंक देता है, वो शीशा टूट जाता है। ये देख के विंग को भी बहुत हर्ट होता है कि लैन जैन उसका लाया हुआ गिफ्ट तोड़ दिया, और दूसरी तरफ लैन जैन को भी बहुत हर्ट हो रहा था कि विंग उसकी कमी उसको दिखा रहा है कि मतलब
उसके स्कार है, तो विंग उसको बस यही रियलाइज़ कराना चाहता है कि उसके चेहरे पे स्कार है और मतलब सब बुरी बुरी बातें ही लैंजन सोच रहा था। तब विंग कहता है रोते हुए, लैंजन मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से ये गिफ्ट लाया था और तुमने तोड़ दिया। तब लैंजन कहता है ये प्यार से था कि तुम आज के ही दिन मेरी कमी मुझे रियलाइज़ कराना चाहते थे कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। तब विंग कहता है, लैंजन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम अपने आप से प्यार करो, ना कि ये सोचो कि तुम्हारे चेहरे पे कोई स्कार है। इस स्कार को तुम इग्नोर करो और ये सोचो कि तुम सबसे अच्छे लड़के हो और तुम्हें हर कोई पसंद करेगा। जब तुम अपने आप को पसंद करोगे तब तुम्हें कोई पसंद करेगा। मैं तुम्हें बस ये रियलाइज़ कराना चाहता था कि तुम अपने आप से प्यार करो और कुछ नहीं। जैसे तुम्हारी फैमिली प्यार करती है तुम्हें, तुम्हारे फ्रेंड्स प्यार करते हैं। तब लैंजन कहता है मेरा आज तक कोई फ्रेंड था ही नहीं विंग, बस तुम मेरे फ्रेंड थे और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। तब विंग उसके पास जाता है और कहता है, लैंजन पर मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपने आप से प्यार करो। जब तुम अपने आप से प्यार करोगे तभी तुम्हें कोई राइट पार्टनर मिल पाएगा और मैं कुछ और नहीं कहना चाहता था। तभी लैंजन विंग को धक्का देता है और विंग जाके गिर जाता है। गिरने के बाद विंग को और रोना आ रहा था और विंग कहता है, लैंजन मेरी तरफ से तुम्हें गुड बाय, आज से मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। अगर मेरी वजह से तुम्हें ज़्यादा हर्ट फील हुआ हो तो मुझे माफ़ कर दो। और लैंजन वहाँ खड़े रह जाता है और विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद लैंजन बैठ के रोने लगता है और उस शीशे की तरफ देख रहा था। बस लैंजन को अब रोना आ रहा था क्योंकि अब उसे विंग की याद आ रही थी। और जब वो विंग की सारी बातें 1-1.5 घंटे के बाद जब प्रोसेस करता है अपने माइंड में कि विंग ने क्या क्या बोला, तब लैंजन को रियलाइज़ होता है कि विंग ने जो कहा वो सही कहा और मुझे पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए फिर किसी और से। ये सोचते हुए लैंजन पूरा दिन अपने ऑफिस में ही रह गया था, पर आज वो कोई काम नहीं कर पाया था। जब शाम को लैंजन अपने घर जाता है तब उसके ब्रदर बैठे हुए थे और लैंजन के पास जाते हैं और लैंजन को कहते हैं, वांग जी। तब लैंजन कहता है, जी ब्रदर बोलिए। तब शिचान कहते हैं, हैप्पी बर्थडे वांग जी, तुम अपना बर्थडे कभी नहीं सेलिब्रेट करते हो, बट मैंने सोचा मैं तुम्हें विश ही कर दूं। तब लैंजन कहता है, कोई बात नहीं ब्रदर, मुझे अपने रूम में जाना है, मैं आज बहुत थक गया हूँ। तब शिचान कहते हैं, अगर वांग जी मुझसे तुम्हें कुछ बात करनी हो तब तुम बता सकते हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हारी बातें समझूंगा। तब लैंजन उनकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता है, अपने रूम में चला जाता है। और अंदर जाने के बाद वो बस विंग के ही बारे में सोच रहा था और जो विंग ने मिरर उसको गिफ्ट किया था वो मिरर अपने पास रखा था। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो मिरर जोड़ने की कोशिश करने लगता है ग्लू से और सोचता है जब ये जुड़ जाएगा तब मैं विंग को दिखाऊंगा। क्योंकि अब लैंजन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही थी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, विंग की बातें शांति से सुननी चाहिए थी। पहले ही वो हाइपर हो गए, इतनी बड़ी गलती कर दिया। और वो मिरर जोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर हमें विंग के तरफ का सीन दिखाया जाता है। जब विंग वहाँ से चला गया था तब पूरे ऑफिस वालों ने देखा था विंग को रोते हुए जाते। तब उन लोगों ने सोचा, लगता है आज बॉस का गुस्सा इनके ऊपर निकला है और पता नहीं बॉस कितने गुस्से में होंगे, इसीलिए कोई ऑफिस में गया भी नहीं था लैंजन के। फिर हमें विंग जब यहाँ से चला गया था ऑफिस से, तब विंग सीधा अपने घर गया था और अपने रूम में जाने के बाद बहुत रोया था विंग। पता नहीं क्यों विंग को बहुत हर्ट फील हो रहा था और विंग को बस रोना ही आ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे लैंजन ने उसे, मतलब जब कोई हमें डांटता है तो हमें रोना आता है, पर जो हमारे बहुत करीब हो जाता है वो डांटता है तब हमें बहुत ज़्यादा रोना आता है, सोच सोच के रोना आता है कि आखिर में उसने मुझे कैसे डांटा। ये ऐसी फीलिंग विंग की थी कि आखिर में लैंजन ने उसको कैसे डांटा, ऐसी वाली। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोच सोच के रोती हूँ आखिर में मुझे उसने कैसे ऐसे डांटा। चलिए हम फिर कहानी पे आते हैं। फिर विंग ऐसे रोते रोते सो गया था और जब विंग की आँख खुली तब रात के 8 बज रहे थे। जियानचन अपना बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तब विंग उठता है और जियानचन को पढ़ते हुए देखता है। तब कहता है, जियानचन तुम कब आए? तब
जियानचन कहता है ब्रदर मैं तो शाम को ही आया था पर आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपकी तबीयत तो ठीक है। तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ जियानचन और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कह के विंग उठने लगता है डिनर बनाने के लिए। कहता है आज मैडम यूँ बोली नहीं, मैं जाके डिनर बना दूँ, नहीं तो अभी मैडम यूँ गुस्सा करने लगेंगी। तब जियानचन कहता है ब्रदर आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है डिनर, मैंने सोचा है मैं अभी बाहर से ऑर्डर कर लूँगा और हम दोनों पिज़्ज़ा खा के सो जाएंगे। और मैडम यू बाहर गई हैं। तब विंग कहता है कोई पार्टी वार्टी में गई हैं क्या मैडम यू? तब जियानचन कहता है नहीं ब्रदर पार्टी में नहीं गई हैं, शीजे आ रही हैं तो उनसे मिलने गई हैं। तब विंग कहता है क्या सच में शीजे आ रही हैं? जियानचन कहता है हाँ ब्रदर वो आ गई हैं, तो वो तीनों लोग बाहर डिनर करने के लिए गए हैं, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है तुम भी ऑर्डर कर दो, मैं भी खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। तब जियानचन जाता है विंग के पास और कहता है ब्रदर आपको क्या हुआ है, आप इतने दुखी क्यों हैं, और आपने लैनजान को गिफ्ट दिया जो आप गिफ्ट देने वाले थे? तब विंग कहता है सारी गलती मेरी है जियानचन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तब जियानचन कहता है आखिर में ब्रदर आपने क्या किया जो आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। तब विंग कहता है जियानचन अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी सारी गलती थी। तब जियानचन कहता है अरे ब्रदर आप बताएंगे तभी तो मैं जानूँगा कौन सी गलती हुई है। तब विंग बताता है कि मैंने विंग को लैनजान को मिरर गिफ्ट में दिया था। तब जियानचन ये सुन के खड़ा हो जाता है और कहता है क्या ब्रदर आप उनको मिरर कैसे दे सकते हैं? तब विंग कहता है यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती है, मैंने सोचा था कि उसको अच्छा लगेगा कि मैं उसके जो मतलब स्कार है उसको मैं और नहीं मानता हूँ और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ लैनजान को लगेगा और लैनजान मेरे ऊपर गुस्सा होगा और मुझे हमेशा के लिए जाने के लिए कह देगा। तब जियानचन कहता है क्या ब्रदर उन्होंने आपको हमेशा के लिए जाने के लिए कह दिया? तब विंग कहता है नहीं उसने नहीं कहा, पर मैंने कह दिया कि आज के बाद मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगा और मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊँगा। तब जियानचन कहता है ब्रदर आपने ये क्या कर दिया, आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, और वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, वो आपकी मदद भी देखिए करते रहते हैं। तब विंग कहता है हाँ जियानचन पता है मेरी मदद करते हैं, पर मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी उनके घर का बेल रिंग होता है, उनका पिज़्ज़ा आया हुआ था। फिर जियानचन जाता है पिज़्ज़ा लेके आता है और कहता है ठीक है ब्रदर इन सब बातों को आप साइड करिए और ये लीजिए खाइए, आपको भूख लगी होगी। तब विंग जियानचन को देखता है और खाने लगता है चुपचाप, और ये देख के जियानचन मन में सोच रहा था ब्रदर आपने कितनी बड़ी मुसीबत अपने सर मोल ले ली, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, वांग जी कितना अच्छा है और आप उसको ऐसा गिफ्ट दे दियो उसके बर्थडे पे। ये कहते हुए अपने मन में जियानचन भी चुपचाप खाता है और विंग से कहता है ब्रदर आप सो जाइए। फिर विंग अपना मोबाइल भी चेक नहीं करता है, चुपचाप जाके सो जाता है। और हमें लैनजान की तरफ सीन दिखाया जाता है, लैनजान चिपका लिया था शीशा, फिर उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। तब लैनजान उठा के देखता है तो वो जियानचन का मैसेज था, और जियानचन ने लैनजान को मैसेज किया था कि विंग बहुत हर्ट है और वो जब से आया था तब से रो रहा था, पर जियानचन ने अब उसे खिला के सुला दिया है। ये सुन के लैनजान को और बुरा लग रहा था और वो सोचने लगता है मैं क्या करूं कि विंग को ऐसा मतलब ये सारी बातें विंग से मैं कैसे माफ़ी मांगूं, ये इस बारे में सोच रहा था। फिर उसके दिमाग में उसके ब्रदर का ख्याल आता है और वो अपने ब्रदर के पास जाता है, हिचकिचाते हुए जाता है क्योंकि वो थोड़ा डर रहा था कि अपने ब्रदर से वो कैसे बातें करेगा, क्योंकि कभी भी लैनजान अपने ब्रदर से खुल के बातें नहीं कर पाया था, हमेशा बस रूल्स में ही ये लोग रह गए थे। तब इसीलिए लैनजान टाइम के साथ अपने ब्रदर से भी दूर होता चला गया था रूल्स की वजह से। जब लैनजान अपने ब्रदर के गेट पे जाता है नॉक करने के लिए, तब सुनता है लैनजान के ब्रदर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे थे, जिसको सुनने के बाद लैनजान वहाँ से जाने लगता है, पर लैनजान से थोड़ी आवाज़ हो गई थी। तभी शिचैन आके दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं लैनजान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब लैनजान कहता है ब्रदर मुझे लगता है आप बिज़ी हैं, मैं आपसे बाद में मिलूँगा, मैं जा रहा हूँ। तब शिचैन कहते हैं अरे नहीं लैनजान मैं कोई बिज़ी नहीं हूँ, और फ़ोन काट के कहते हैं आओ मुझे बताओ क्या काम था तुमको? तब लैनजान आता है और कहता है ब्रदर
मुझे आपसे कुछ पूछना था। तब शिनचैन कहते हैं हाँ बताओ वांग जी क्या हुआ, क्या पूछना था। तब एंजान कहता है अगर ब्रदर हम किसी को हर्ट कर देते हैं तो हमें कैसे उसको मनाना चाहिए ये मुझे बता दीजिए। तब शिनचैन हंसते हुए कहते हैं वांग जी कब से तुम लोगों की परवाह करने लगे कि तुम्हारी बातों से कौन हर्ट हो रहा है। तब लैंजन कहता है ब्रदर मैं आपसे पूछने आने वाला नहीं था लेकिन मैं आया हूँ तो आप बताइए, हंसिए मत, मुझे बहुत एम्बैरस फील हो रहा है। तब शिनचैन कहते हैं हाँ हाँ वांग जी मैं बताता हूँ, तुम टेंशन मत, तुम्हें मैं सारी बातें बता दूंगा। तब भी लैंजन कहता है ठीक है ब्रदर आप मुझे बताइए। तब शिनचैन कहते हैं सबसे पहले तुम्हें ऑनेस्टी के साथ उससे माफ़ी मांगना चाहिए। गिफ्ट दे के तुम मना सकते हो लेकिन अगर उस जिस इंसान को तुम मनाना चाहते हो वो अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से प्यार करेगा तो वो तुम्हारी सॉरी से ही मान जाएगा, पर तुम्हारी सॉरी एक पछतावे के साथ होनी चाहिए कि तुम पछता रहे हो ऐसी गलती करके। तब लैंजन कहता है ठीक है ब्रदर मैं जा रहा हूँ। तब शिनचैन कहता है अरे लैंजन मेरी पूरी बात तो सुनो। पर लैंजन उनकी बात नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है और वो प्लान बनाता है कि कल वो विंग के घर जाएगा और नील डाउन होके माफ़ी मांगेगा। ये सोचते हुए लैंजन अपने रूम में भाग गया था और अपने रूम में जाके सो गया था। और आज के लिए बस